हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो खुदावन। इस प्यारे अवसर के लिए खुदावन, जबकि आपने हमें फजल दिया कि हम आपके भवन में आ सकें, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करने के लिए खुदावन, क्योंकि आप एक लौते सच्चे वाहिद खुदावन हैं प्रभु। आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन, और आपसे दुआ करता हूँ प्रभु, जबकि हम, हमारे बीवी बच्चे, ये समस्त कलीसिया आपके बहाए हुए लहू के तले होके आपके पास आती है खुदावन। आप आए और हमसे बातचीत करें खुदावन। तमाम भाई बहनों को प्रभु, जबकि बारिश बहुत थी खुदावन, उसके बावजूद यहाँ पहुंचे हैं खुदावन, बड़ी बरकत दें और आप उतर के आए प्रभु और हमसे बातचीत करें प्रभु। ओ खुदावन, पास्टर रोहित लोपेस को भी आप हमारे बीच में लाए हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बड़ी बरकत दें। मेरी दुआ है आज शाम को हमारे अजीज पास्टर भाई के माध्यम से आप हमसे बातचीत करें प्रभु। खुदावन, आप हमारे साथ रहना पसंद करते हैं प्रभु। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु, और आप अपने समीप हमें बुलाते हैं प्रभु, ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें, आपके साथ बैठ सकें, फेलोशिप कर सकें। इस बहाए हुए लहू के लिए आपके बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावन। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे बीमारों को चंगाई दी खुदावन। और मेरी दुआ है प्रभु, यदि और कोई हमारे बीच में बीमार या परेशान हाल या किसी कमजोरी में पाया जाता है खुदावन, आप संपूर्ण चंगाई दें खुदावन। इसी समय वो बीमारी छोड़ के जाए प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो। आप हमारे यहोवा राफा, चंगाई देने वाले खुदावन हैं प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु। अपने अजीज पास्टर भाई को आपके सामने लेके आते हैं, ताकत बल दें, बहुत आयत से इस्तेमाल करें प्रभु। भाई टाइटस को, भाई राजीव को आप बड़ी बरकत दें। तमाम सेवक भाइयों को खुदावन, जो जगह जगह जाते हैं सेवकाई में, उन्हें बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन, वे लोग जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, वो भी लाभान्वित होने पाए खुदावन, और इस वचन को खा पाए प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, फजल दें खुदावन कि इस पुस्तक को हम बहुत अधिकाई से खाएं खुदावन। जैसे हम सुन रहे थे प्रभु, इस पुस्तक में हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। हमारी चंगाई खुदावन, हमारी नौकरी, शादियां, बच्चे, सब कुछ ये पुस्तक हमें प्रोवाइड करती है लॉर्ड। ओ खुदावन, आपने उस पुस्तक को हमारे लिए खोला प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस नबी के लिए, अजीज भाई ब्रैनम के लिए खुदावन, जिनको कि आपने हमारे लिए भेजा मलकी 4, 5, 6 को खुदावन, ताकि हमारे हृदय खुदावन परिवर्तित हो सके, मुड़ सके पेंटिकॉस्टल फादर्स की ओर खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम उस दिन में पहुंच चुके हैं प्रभु, जबकि अब दुल्हन का यहाँ से उठाए जाना हो खुदावन। आप तैयारी बख्शें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके साथ रैप्चर में जा सकें लॉर्ड। मदद करें, पवित्र आत्मा अधिकाई से बख्शें प्रभु, जिसकी रोजाना में जरूरत है खुदावन। आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति बढ़ाई हो। इस बादल में प्रकट होने के लिए आपका धन्यवाद हो, अपना चेहरा दिखाने के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ हो लॉर्ड। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करें। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो, प्रभु ने बदल दिया कि इस तमाम बारिश के बावजूद लोग दूर दूर से यहाँ पर आ सके। विश्वास करता हूँ कुछ लोग रास्ते में भी होंगे, कि जाम लगे हैं जगह जगह, लेकिन खुदावंद फजल दे कि वो लोग यहाँ पर आ सके। आमेन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गीत गाएं, गीत का नंबर 106 इंग्लिश सेक्शन से, देयर इज पावर इन द ब्लड, पावर इन द ब्लड। यू बिलीव कि आज भी उस लहू में ताकत पाई जाती है। आमेन। बाइबल लिखा है, अगर तुम्हारे गुनाह अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। आओ बैठ के बातचीत करें, वार्तालाप करें। Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood.
welcome you, Lord, in our midst. Amen. Hallelujah. Amen. खुदा का धन्यवाद हो, अपनी उपस्थिति में प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है. Jesus, draw me close, closer, Lord, to thee. Let the light of this world fade away. Jesus, draw me close, closer, Lord, to you. For I desire to worship and obey. Oh, Jesus, draw me close, closer, Lord, to you. Let the light of this world fade away. Oh, Jesus, draw me close, closer, Lord, to you. For I desire to worship and obey. For I desire to worship and obey. Hallelujah. Hallelujah. In your presence have we come, Lord. Desiring to have a fellowship with you, Lord. Sitting with you on your table, Lord. Small children in half pants and frocks looking at you, Lord. You'll provide something tonight, Lord. Jesus, draw me close, closer, Lord, to you. Let the light of this world fade away. My desire is to worship and obey you, Lord. Amen. That's what I desire, Lord. You made us to come into your presence by the new and living way, by the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. While we all standing, let's sing that chorus, only believe all things are possible. But we just turn our hearts to Jesus. Amen. You believe He's here tonight. Amen. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. Yes, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here, precious pastor. My Jesus is here, and all things are possible. For my Jesus is here. My Jesus is here.
Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. As we shed blood, we come, Lord Jesus, thanking you for this evening you've given us. Forgive us our unbelief, our wrongs that we so easily go into, Father. Lord, have mercy on us today. We are a needy people. We need some paradox from you. And I pray, Lord, that may you come amongst us as you came in the woods to the prophet and did a paradox. Lord, may you come. Bless us with your word. And Lord, I pray that may thy sweet Holy Spirit bless every soul that comes here. Under your shed blood we come, desiring another time of fellowship with you. Bring our wives, our children, our church under your shed blood. In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. Amen. God bless you. खुदावंद आप लोगों को बड़ी बरकत दे. Let's open our Bibles to the book of Hebrews. आइए अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे इब्रानियों की पत्री में, And we turn to chapter 13. और उसका हम 13वां अध्याय निकालेंगे. Amen. And we're going to read from verse 10 to verse 14. और 10वीं आयत से हम 14वीं आयत तक पढ़ेंगे. Hallelujah. हालेलुया. We have an altar whereof they have no right to eat which serve the tabernacle. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. For here we have no continuing city, but we seek one to come. Amen. हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है. इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया. इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थान नहीं, नगर नहीं, स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं. Under your shed blood we come, Father. May you come and bless this word is my prayer. Bless Pastor Rohit Lopez, who's also amongst us. May you bless him, his church in Meerut, Lord. In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. Amen. Amen. God bless you. Can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं. I greet you in the name of our precious Lord and Savior Jesus Christ. मुबारक प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको खुशामदीद कहना चाहूंगा. And it's a wonderful day He's given to you and I, और एक बहुत ही प्यारा दिन उन्होंने आपको और मुझे दिया है, that we can gather in His presence. ये उनकी मौजूदगी में हम इकट्ठा हो सकें. And truly, when we come in His presence, we have His blessings. और सच्ची बात यह है कि जब हम उनकी मौजूदगी में आते हैं, हमें उनकी बरकतें मिलती हैं. Where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Amen. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ. And so God's name be praised. इसलिए खुदावंद का नाम जलाल पाए. And tonight, for a little message, we are going to see a few thoughts. और आज रात्रि एक संदेश के लिए हम कुछ विचारों को देखेंगे. And may God give me grace that I be able to bring those thoughts before you. और काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करे कि मैं उन विचारों को आपके पास तक लेके आ पाऊं. And show you some things. और आपको कुछ बातें दिखा पाऊं. And this concerns a message Brother Branham preached. और इसका संबंध एक संदेश के साथ है जो भाई ब्रैनम ने प्रचार किया. Going beyond the camp. छावनी के बाहर जाना. And I'm going to draw some thoughts. और मैं कुछ विचारों को लेके आऊंगा.
and show you some things from that message. और उस संदेश से आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा. And I'll start with a small story which the prophet shares in the end of this message. और मैं एक कहानी से शुरू करना चाहूंगा जो कि नबी ने इस संदेश के अंत में किया है. He said, in closing, I'll say this. उन्होंने कहा कि अब समापन में मैं इस बात को कहना चाहूंगा. I was reading a story some time ago on a judge. मैं एक न्यायाधीश के विषय में एक कहानी कहीं पर पढ़ रहा था. He was a just man, वो एक बहुत ही धर्मी इंसान था, a good man, और एक बहुत ही धर्मी जन था, अच्छा आदमी था, was loved. और उसको लोग प्रेम करते थे, पसंद करते थे. And there was a bunch of people in the city और उस शहर में एक लोगों का झुंड था that thought they could get by with anything. जो ये सोचते थे कि वो कुछ भी कर सकते थे. So they had plenty. उनके पास बहुत आयत से था. So they opened up a house of ill fame, तो उन्होंने एक घर को खोला जो उसका कि अच्छा सुनाम नहीं था, run a liquor store, और वहां पर शराब बेची जाती थी, liquor, everything like that. और शराब जैसी तमाम चीजें, It was illegal. और ये गैर कानूनी था. And they was caught by the law, और वो कानून के द्वारा पकड़े गए. the federal man, and was brought to court. और जो फेडरल वाला आदमी था वो उस न्यायालय में लाया गया. And when all of the people of the city, और जब तमाम लोग जो शहर के थे, the little city gathered in, और जब शहर के लोग वहां पे इकट्ठा हुए, they know this man had done a lot of things around there. और उन्होंने वो जानते थे कि इस आदमी ने बहुत कुछ वहां पर किया है. The man that had run the ill-famed place. वो आदमी जो कि इस बहुत ही गैर कानूनी स्थान को चलाता था. And the jury found the man guilty. और वहां पर कचहरी ने उस आदमी को दोषी पाया. And so then the judge found him guilty, और फिर न्यायाधीश ने उसे दोष के साथ पाया, because he was caught open-handed. क्योंकि खुलेआम वो पकड़ा गया. And so then the judge found him guilty फिर न्यायाधीश ने पाया कि वो दोषी है, and sentenced then for so many years without bond, without appeal or anything. और इतने तमाम वर्षों के लिए उसको सजा सुनाई कि उस पे अब वो वहां से छूट नहीं सकता, कोई अपील नहीं कर सकता, कोई बॉन्ड नहीं दे सकता. He sent him because that's what the law read. और उसने उसको वहां पर कचहरी में जब न्याय सुनाया और उसने उसको दंड दिया, और ये इसलिए बोल दिया उसने क्योंकि because The law said that. क्योंकि व्यवस्था इस बात को बताती थी. That's what the law read. यही व्यवस्था में लिखा था. Now when that judgment was passed, अब जब ये दोषारोपण उस पे थोपा गया, and the court proceedings finished, और कचहरी की तमाम बातें पूरी हो गई, he got outside the court. वो उस कचहरी से बाहर आया. The people outside the court raised him and said, you know what? और आप जो लोग बाग थे उस शहर के बड़ी जल्दी से उसके पास पहुंचे और कहा कि आप तुम जानते हो क्या, Every person in this town will hate you. हर एक शख्स इस शहर का, इस नगर का तुमसे नफरत करेगा. So they hate you for making that decision on that man. और तब उस न्यायाधीश से कहा लोगों ने कि क्योंकि जो उस आदमी को लेकर के तुमने जो फैसला सुनाया है, इसलिए लोग तुम्हें नफरत करेंगे. Why? क्यों? They was all gamblers themselves. कि वे स्वयं जितने ये सारे लोग जो आए थे उस न्यायाधीश के पास, वो स्वयं सब के सब जुआड़ी थे. And said, we will all hate you. और कहा हम सब तुमसे नफरत करेंगे. We'll never elect you again. तुम्हें दोबारा कभी भी तुम्हारा निर्वाचन तुम्हें चुनेंगे नहीं कभी हम. We'll never be a one of us vote for you. हम में से कोई भी तुम्हें वोट नहीं डालेगा. Booing him as he went down the street. जब वो शहर पे सड़क पे चलता हुआ जा रहा था न्यायाधीश, लोग उसको बड़ी हेच निगाह से देख रहे थे, बू बू कर रहे थे. He stood just a minute, एक मिनट खड़ा हुआ वो, said, let me have a word. उसने कहा कि मैं एक बात बोलना चाहता हूं. He said, I've done exactly what was my duty. उसने कहा जो मेरा कर्तव्य था मैंने बिल्कुल सटीकतापूर्ण वही किया. The man was guilty. वो आदमी दोषी था. No matter who he was. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है. And I had to sentence him according to the law. और व्यवस्था के अनुसार मुझे उसको फैसला सुनाना था. That I swore I'd uphold. जिसके लिए, जिस फैसला सुनाने के लिए, जिस न्यायाधीश की जगह पहुंचने के लिए मैंने शपथ ग्रहण करी थी. He said, you're hated in this town. उसने कहा कि आप इस शहर में नफरत की निगाह से देखे जाओगे. He said, but I am loved greatly at home by my people. लेकिन उसने कहा कि वापस घर में मैं अपने लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता हूं. We might think the same thing. हम यही चीज सोच सकते हैं. If you'll pardon the expression. अगर आप मेरे इस नजरिए को अगर आप माफ करें. Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा,
I have stood for what I have been saved to do. मैं उस चीज के लिए खड़ा हूं जिसके लिए मैं बचाया गया हूं। Uphold this word of God. इस खुदा के कलाम को उठाने के लिए। I know the denominations hate me मैं जानता हूं कि संस्थागत गिरजे वाले लोग मुझसे नफरत करते हैं for the things that I say, उन बातों के लिए जो मैं कहता हूं, but I am greatly loved at his house लेकिन उनके घराने में, उनके घर में मैं बहुत ज्यादा पसंद किया जाता हूं, among his people. उसके लोगों के बीच में। यस ब्रदर। So you may be booed, you may be made fun of for the right things you say, तो जो आप उचित बातें कहते हैं उसके लिए हो सकता है कि आपको नफरत की जाए, आपके लिए भला बुरा बोला जाए, you may have to suffer a reproach, आपको हो सकता है निंदा सहनी पड़े। but don't worry, brother. लेकिन आप चिंता मत करें मेरे भाई, Back at home, you are loved by the Father. वहां पे वापस घर में पिता के द्वारा पसंद किए जाते हैं। Let nobody understand you, चाहे कोई भी आपको समझे ना, but the Father's house and those people understand you. लेकिन पिता के घराने के लोग और वो तमाम लोग वहां पे जो है पिता के घराने में, वो आपको समझते हैं। That's the blessed part. ये मुबारक हिस्सा है, And that's what we are standing here for. और इसीलिए हम यहाँ पर आज खड़े हैं। The eternal word of God. खुदा का अनंत कलाम, That's final, that's absolute, that's the final code of appeal. और वो निर्णायक है, और वो ही निर्णायक चीज है जिसके के लिए अपील की जा सकती है। And that's the final code of appeal, I said. और यही फाइनल कोड अपील का है। There's nothing higher than the word of God. और खुदावन के वचन से ऊंचा कुछ और नहीं है। That is our absolute. ये हमारा परम सत्य है, And our absolute is on the vindicated word. और हमारा परम सत्य उस खुदा के पुष्टिकृत कलाम पे है। And once we are tied to our absolute, और एक दफा जब हम अपने उस परम सत्य से जुड़ जाते हैं, you are now in a rapturing condition तब आप यहाँ से स्वर्गारोहण वाली हालत में हैं, and getting ready to go in the rapture. और तैयार हो रहे हैं कि आप यहाँ से स्वर्गारोहण में जाएं। Amen, brother. It's so important to be tied to your absolute. आमीन। कितना जरूरी है कि आप अपने परम सत्य से बंध जाएं, जुड़ Once you are जाएं, tied to that absolute, उस परम सत्य से जुड़ जाएं, then you find that whatever happens, तब आप पाएंगे चाहे कुछ भी हो, अब that absolute holds you. वो परम सत्य आपको थामे रहते हैं। That inside of the inside, वो अंदर में का अंदर, tied to that absolute, the word of God. वो जुड़ा हुआ है उस परम सत्य से जो कि खुदा का कलाम है। And once you are tied to that, और एक दफा जब आप उसके साथ बंध जाते हैं, whatever may come and go, चाहे कुछ भी आए और जाए, you know all things work together for good अब आप जानते हैं कि हर एक चीज मिलके भलाई उत्पन्न करती है for them that love the Lord. उनके लिए जो कि खुदा से प्रेम करते हैं। And God is going to lead them through those times, और खुदा उन समयों में उनको लेके चलेंगे, because the Bible says, बाइबल बताती है I have given you an expected end. कि मैंने तुम्हें एक अपेक्षित अंत दिया है, And that expected end is not our shame but our glory. और वो अपेक्षित अंत हमारी शर्म नहीं है लेकिन महिमा है। And so we know, brother, there's a big amount of glory of God that's waiting to be revealed in us. और हम इस बात को जानते हैं, खुदावन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा महिमा का हमारे अंदर प्रकट होने वाला है। So you are a peculiar people. तो आप एक अनोखे लोग हैं, And being a peculiar people, और अनोखे लोग होने के नाते you will be booed, you will be made fun of, and you will be reproached because of your stand on the word. आपके वचन पे जो आपका स्टैंड है, इसके लिए आपको निंदा भरे शब्द बोले जाएंगे, आपको भला बुरा बोला जाएगा, आपको लोग बदनाम करेंगे, You will be called an oddball. आप एक विचित्र प्राणी होंगे। And that is where we are coming to this message. और ये वो जगह है जहां हम इस संदेश पे आ रहे हैं। We have an altar. हमारे पास एक वेदी है, We have an altar हमारे पास एक ऐसी वेदी है whereof they have no right to eat which serve the tabernacle. जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों का नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। You see, those who are serving the tabernacle, वे जो मंदिर की सेवा करते हैं, they had two altars. उनके पास दो वेदियां थी। One was the brazen altar एक थी पीतल की वेदी and one was the golden altar. और एक थी सोने की वेदी। But brother Paul is saying here, लेकिन भाई पौलुस यहाँ फरमा रहे हैं, we have another altar. हमारे पास एक और वेदी है, And those who serve the tabernacle, और वे जो मंदिर की सेवा करते हैं, in other words, brother Paul is trying to say,
दूसरे शब्दों में भाई पौलुस कहना चाहते हैं, those who are still holding to those Jewish traditions, वे जो कि अभी भी उस यहूदी रीति रिवाज को पकड़े हुए हैं, that old kind of temple worship, उस पुराने समय की जो मंदिर की उपासना होती है उसको, instituted some thousands of years back जो कुछ हजारों साल पहले लागू की गई by an Exodus prophet एक निकासी के नबी के द्वारा, who brought that book and that law, जो कि उस पुस्तक को और व्यवस्था को लेके आया and they had been following it for 2000 years, और 2000 साल से उसका अनुकरण कर रहे थे, and they had been following it day and night, रात दिन उसका अनुकरण कर रहे थे, and those priests who were ordained और वे जो याजक जो ठहराए गए थे on the Aaronic priesthood, हारूनी याजक पद्धति पे, they used to eat from the sacrifices वो उन कुर्बानियों में से खाया करते थे which was brought in the जो tabernacle. कि मंदिर में लाए जाते थे। But here brother Paul is saying, लेकिन यहाँ पर पौलुस भाई कह रहे हैं, we have another altar. हमारे पास एक और वेदी है, That altar is not belonging to that temple. वो वाली जो वेदी है वो उस मंदिर की नहीं है, That is outside that tabernacle. वो मंदिर के बाहर है। Another altar. We are going to see that altar today. और आज हम उस वेदी को देखेंगे, वो वेदी क्या है, Because the Bible says क्योंकि बाइबल बताती है sacrifice at the altar was eaten by the priest. जो कुर्बानियां जो उस वेदी पर लाई जाती थी मंदिर के, वो याजकों के द्वारा खाई जाती थी, And then those sacrifices were just types और वो जो कुर्बानियां थी केवल तस्वीर और छाया थी of a real sacrifice, एक हकीकी कुर्बानी की, which is our Lord Jesus जो Christ. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह है। And where was he killed? और वो कहां मारे गए, Where did he lay? वो कहां जाकर के गिरे, Laid. वो कहां जाकर के लेटे, लादे गए. लादे गए। You see, when sacrifice was killed, आप देखिए जब कुर्बानी मारी जाती थी, its meat was laid on the altar. उसका जो मांस होता था वो वेदी पे रखा जाता था, Then the fire consumed that sacrifice. फिर आग आकर के उस कुर्बानी को भस्म कर देती थी। Now try to understand. अब इसको समझने की कोशिश करिए, Where was Jesus where was his body laid? उनकी देह कहां रखी गई, It was not laid in Jerusalem. यरूशलेम में नहीं रखी गई, It was laid on a cross, एक क्रूस पे रखी गई, which was outside the city, जो कि शहर के बाहर था, which was outside the temple. जो मंदिर के बाहर था। That was another altar. एक और वेदी थी वो, It had 2 sticks. उसमें 2 छड़ियां थी, And that body which was crucified there और जो देह वहां पे क्रूसित की गई and broken 7 places, और 7 जगहों से फाड़ी गई, that was an altar. वो एक वेदी थी। And then that flesh was laid in a cave, और फिर वो मांस जो था, वो शरीर जो था, वो रखा गया एक गुफा में, in a new cave, एक नई गुफा में। if you can understand it. अगर आप इसको समझ पाए, That was not in Jerusalem. यह यरूशलेम में नहीं था। And on the Easter morning, और ईस्टर की सुबह the fire of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की आग, the same fire which lit the fire in the altar in the first temple, वो आग जो कि पहले मंदिर में पहली कुर्बानी को जिसने जलाया, that same fire of God वही खुदा की आग consumed that body, उस देह को होम कर लिया, and it went into a glorified state. और वो महिमा युक्त अवस्था में चली गई। Where did this all happen? ये सब कुछ कहाँ हुआ, Outside Jerusalem, यरूशलेम के बाहर, outside their camp, उनके छावनी के बाहर, foreshadowing this, इस बात की पूर्व छाया बनते हुए that now in the third Exodus, अब इस तीसरे निकासी में God is not going to have a sacrifice within the tabernacle. खुदावन एक कुर्बानी को मंदिर के अंदर नहीं करेंगे। That is the church ages. ये तो कलीसिया काल है, That is a traditional worship. ये रीत रिवाज वाली उपासना है। God's not going to find, people are not going to find their God there. लोगों को उनका खुदा वहां नहीं मिलेगा उस रीत रिवाज में, But he had to go outside the camp उसको लेकिन छावनी के बाहर जाना था to be crucified. कि क्रूसित हो। Second time, दूसरी दफा open in 7 places. 7 जगहों से खोला जाए। We have an altar. हमारे पास एक वेदी We है, have a sacrifice. हमारे पास एक कुर्बानी है। That those in the church ages, वो जो कि कलीसिया कालों में था, those in the वे denominations जो डिनोमिनेशन में थे, have no right to eat. उनके पास कोई अधिकार नहीं उस वाली वेदी से खाने का, To eat from that, उसमें से खाने का। you have to go beyond the church ages. उसमें से खाने के लिए आपको जरूरी है कि आप कलीसिया कालों के परे जाएं। You have to leave that camp. आपको उस छावनी को छोड़ना
छोड़ना You पड़ेगा। have to leave that camp. आपको छावनी को छोड़ना You पड़ेगा। have to go beyond the camp आपको छावनी के बाहर जाना पड़ेगा। to eat from that उस sacrifice. कुर्बानी से खाने के लिए You can't eat it in the camp आप उसको छावनी में रह के नहीं खा सकते, because that क्योंकि sacrifice, वो कुर्बानी, that वो altar वेदी, is not in the वो camp. छावनी के अंदर नहीं है, It is outside the वो camp. छावनी के बाहर है। That resurrection, वो पुनरुत्थान, that Good Friday, वो गुड फ्राइडे, that dying on the cross, वो क्रूज पे मरना, that opening in 7 places जगहों से खोला जाना didn't take place in Jerusalem. यरूशलेम में नहीं घटा, Didn't take place in the traditional temple. रीत रिवाज वाले मंदिर में नहीं घटा, It went outside the ये camp. छावनी के बाहर गया। So it's not even in ये Laodicea. लाउदिकिया में भी नहीं है। It's only in the Laodicean age, he ये says. लाउदिकिया कलीसिया काल में जब उन्होंने कहा, Behold, I stand at the door and knock. देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटा। What happened? क्या हुआ? Laodiceans made their own camp लाउदिकिया के लोगों ने अपनी छावनी बना ली and put him outside the camp. और उन्हें छावनी के बाहर कर दिया। So he is not within those churches. तो वो उन कलीसियाओं में नहीं है, He is not with the Pentecostals. वो पेंटिकॉस्टल्स के साथ नहीं है। You have to leave the Pentecostal babies आपको पेंटिकॉस्टल बालकों को छोड़ना पड़ेगा to understand this God, इस खुदा को समझने के to लिए, understand this supernatural, इस अलौकिक को समझने के to लिए, understand that mind, उस मन को समझने के लिए, to eat from that. उसमें से खाने के लिए You have to leave this camp. आपको इस छावनी को छोड़ना पड़ेगा। You have to leave the nonsense आपको तमाम बकवास छोड़ना पड़ेगा to eat from that उस sacrifice. कुर्बानी में से खाने के लिए। We have an altar हमारे पास एक वेदी है where they have no right to eat. जहां पर उनको अधिकार नहीं खाने का, We serve the tabernacle. जो कि मंदिर की सेवा करते हैं। He's talking about the Aaronic priesthood. वो बात कर रहे हैं हारूनी याजक पद्धति की। Traditional pastors, रीत रिवाज वाले पास्टर्स, traditional ministers रीत रिवाज वाले सेवक, who have been serving all these years जो कि इतने सालों से सेवा करते रहे, cannot eat from this altar. इस वाली वेदी से वो खा नहीं सकते। This altar is not that altar. ये वाली वेदी वो वाली वेदी नहीं है, This is another altar ये एक और वेदी है where Logos divided in 7 जहां पर लोगोस 7 में विभाजित हुआ and 7 theophanies, और 7 थियोफनी, 7 angels. 7 दूत, The word Logos वचन लोगोस passed through a man एक आदमी से होके गुजरा to utter 7 voices. 7 आवाजों को देने के लिए, The living atonement वो जीवित प्रायश्चित by which the bride would be gathered जिसके द्वारा दुल्हन इकट्ठा की जाएगी to recognize her atonement. ताकि अपने प्रायश्चित को समझ सके। And that atonement is not in the church ages. और वो प्रायश्चित कलीसिया कालों में नहीं है। The big 50 days are over. बड़े 50 दिन समाप्त, The Pentecostal feast is over. पेंटिकॉस्टल पर्व समाप्त, It's time for the trumpets. अब समय आ गया तुरैयों का। And while the trumpets is blowing for the Jews, और जबकि तुरैया फूकी जा रही है यहूदियों के लिए, the seals are being opened मोहरें खोली गई outside the camp छावनी के बाहर for a living bride. एक जीवित दुल्हन के लिए। In the last days, अंतिम दिनों में Jehovah of the Old Testament पुराने अहदनामे का यहोवा is Jesus of the New. नए अहदनामे का यीशु है, And Jesus of the New और यीशु जो नए अहदनामे का है is the Logos of the last days. वो लोगों से अंतिम दिनों के लिए। That same Jehovah, वही यहोवा, that same rainbow, वही मेघधनुष, that same Logos, वही लोगोस, that same 7 spirits वही 7 आत्माएं coming in the last days, अंतिम दिनों में आते हुए not inside the camp, छावनी के अंदर नहीं but outside the camp. लेकिन छावनी के बाहर To believe Him, उन पे विश्वास करने के लिए you have to suffer a reproach. आपको एक निंदा सहनी पड़ेगी। You have to suffer a reproach आपको एक निंदा सहनी पड़ेगी for this word, इस वचन के लिए, because that's the living word. क्योंकि ये जीवित वचन है। But brother, लेकिन मेरे भाई, we have an altar हमारे पास एक वेदी है where they have no right to eat. जहां पर उनका अधिकार खाने का नहीं है, We serve the जो कि tabernacle. मंदिर की सेवा करते रहे। Elijah built that altar outside the tabernacle. एलिया ने उस वेदी को मंदिर के बाहर बनाया।
The temple was in Jerusalem, मंदिर तो यरूशलेम में था, but the altar of Elijah was on Carmel. लेकिन एलिया का जो वेदी थी वो करमेल पर्वत पे थी। And at Carmel, when he offered that और sacrifice, करमेल के ऊपर जब उसने उस कुर्बानी को चढ़ाया, the fire came down, आग नीचे उतर के आई, consumed the sacrifice. कुर्बानी को भस्म किया। And when that sacrifice was consumed, और जब वो कुर्बानी होम हो गई and Jezebel was after his life, और इजेबेल उसके जीवन के पीछे लग गई, God gave him an altar. खुदा ने उसको एक वेदी दी। God sent him some angels. खुदा ने उसके पास कुछ दूतों को भेजा। God sent him some bread. खुदावन ने कुछ रोटी को उसके पास भेजा, Where they have no right to eat that served Jezebel's table. जहां पर उनके पास कोई अधिकार नहीं कि उस वाली मेज से खा सकें। They had no right to eat. उनके पास कोई अधिकार नहीं था। Who ate from Jezebel's table? जो इजेबेल की मेज से खाते थे, They could eat from that Elijah's meal. वो उस एलिया के भोजन में से हिस्सा नहीं ले सकते थे। It had special strength for the journey. उसमें एक खास ताकत है यात्रा के लिए। It had some new strength. उसमें कुछ नई ताकत थी। It lifted some drowned soul. Amen. It lifted some. Drowned soul. उसमें इतनी ताकत पाई जाती थी कि डूबने वाले प्राण को बाहर उबार दे। He was asking for his death. वो अपनी मृत्यु मांग रहा था। And God was telling him, और खुदा उनसे कह रहे थे, this bride will not die. ये दुल्हन नहीं मरेगी। That was another altar. ये एक और वेदी थी। That was another altar. ये एक और वेदी थी। Where they have no right to eat that serve the tabernacle. जिनके पास कोई अधिकार नहीं, जो उस मंदिर की सेवा करते थे कि उसमें Who are following a traditional worship. जो कि रीत रिवाज वाली उपासना का अनुकरण कर रहे थे। And God was telling Elijah, खुदा ने एलिया को बता रहे थे, you are asking for death. तू मृत्यु मांग रहा है। You are not predestinated to die. तू पहले से ठहराया नहीं गया कि तू मरे। You are predestinated for a rapture. तू पहले से ठहराया गया है कि तू एक स्वर्गारोहण में जाए। I know you can be tired, मैं जानता हूं कि तू थकित हो सकता है, but I'm taking you in a rapture. लेकिन मैं तुझे एक रैप्चर में लेके जा रहा हूं। All this happening where? ये सब कुछ कहां घट रहा है? Outside the camp. छावनी के बाहर। And this is where we come to this thought. और ये वो जगह है जहां पर इस विचार पे आते हैं। You can never find our God in the camp. आपको कभी हमारा खुदावन छावनी के अंदर नहीं मिलेगा। Every man-made camp has put this God outside. हर एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई छावनी ने इस खुदा को बाहर कर दिया है। And to stay in those camps is actually suicidal. और वास्तविकता में ऐसी छावनी में रहने का मतलब है खुदकुशी करना। You're killing yourself. आप अपने आप को मार रहे हैं। You're wasting your time. आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। You're just moving around the issue but not coming to the issue. आप मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं लेकिन मुद्दे पे नहीं आ रहे। Because क्योंकि you're in the camp. आप छावनी में हैं। Remember one of these days. याद रखिएगा इन्हीं किन्हीं दिनों में There's a big camp coming up. Sit down, please. एक बड़ी छावनी आने वाली है कि बैठ जाइए। Amen. May God give me that courage and words. काश खुदा मुझे वो हियाव और वचन दे। One of these days. इन्हीं किन्हीं दिनों में Remember, याद रखिए, the prophet said, नबी ने कहा, when the squeeze comes from the World Council of Churches. जब विश्व कलीसियाई संघ से दबाव आए। What is the World Council of Churches? विश्व कलीसियाई संघ क्या है? A camp. एक छावनी है मनुष्य के द्वारा बनाई हुई। What is this boycott for? ये बहिष्कार काय के लिए है? You will bear the reproach for this word. इस वचन के लिए आप निंदा को सहोगे। And you will be cast outside their camp. और उनकी छावनी से बाहर आप निकाल दिए जाओगे। Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद हो। Because when that happens, जब ये होगा, the prophet said, नबी ने कहा, wash that third pole then. तब उस तीसरे खिंचाव को देखना। Then that third pole is not for those who are in the camp. तो फिर तीसरा खिंचाव उन लोगों के लिए नहीं है जो कि इस मनुष्य के द्वारा बनाई हुई छावनी में पाए जाते हैं। It's for those who have left the camp. ये उन लोगों के लिए है जो कि उस छावनी से बाहर जा चुके हैं। For the bodies of those beasts, क्योंकि उन पशुओं का जो शरीर होता था, whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burned without the camp. क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है,
उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। Which law is Brother Paul speaking of? भाई पौलुस किस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं? The ashes of the red heifer. लाल बछिया की राख। How the red heifer was observed and seen, tried, that it was without blemish. कैसे वो लाल बच्चे को देखा जाता, उसकी देखरेख की जाती थी, देखा जाता था उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। And once it was tried and seen that there was no blemish in that red heifer, और जब एक बार देखा जाता था, परखा जाता था कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं पाई जाती इस लाल बछिया में, then that red heifer was taken outside the camp, फिर वो लाल बछिया छावनी के बाहर ले जाई जाती थी, killed there, वहां मारी जाती थी, burned there, जलाई जाती थी, and the ashes were placed in a place outside the camp, और जो उसकी राख है वो छावनी के बाहर एक स्थान में रखी जाती थी, and those ashes stood for the waters of separation. और वो जो राख थे वो अलैदगी के पानी की जगह लेती थी। Because when a sinner came to the temple, क्योंकि जब एक गुनहगार मंदिर में आता था, he used to sprinkle that ash on his head. They used to sprinkle it. वो उस राख को उस गुनहगार के ऊपर, सर के ऊपर छिड़कते थे। That now he's separated from the world क्या वो संसार से अलग हो चुका है, to come in fellowship with the God. ताकि खुदा के साथ अब संगति कर पाए। And then they took the blood और तब उस लहू को लेते थे and put 7 stripes on the gate of the temple. और मंदिर के फाटक पे 7 धारियां लगाते थे। Speaking of the 7 church ages, बात करते हुए 7 कलीसिया कालों की। you know the message. आप संदेश को जानते हैं। So this sacrifice was not offered inside the camp. सो ये वाली कुर्बानी छावनी के अंदर नहीं की जाती थी, It was burned outside the camp. छावनी के बाहर वो जलाई जाती थी। And taking that example, और इस उदाहरण को लेकर के, because that was only a type, क्योंकि ये तो मात्र केवल तस्वीर था, but we have a reality today. लेकिन आज हमारे पास एक हकीकत है। Wherefore Jesus also, इसलिए यीशु मसीह ने भी, that he might sanctify the people with his own blood, कि वो लोगों को पवित्र कर सके अपने लहू के द्वारा, suffered without the gate. फाटक के बाहर दुख उठाया। Let us go forth therefore इसलिए आओ हम चलें unto him उनके पास, without the camp. छावनी के बाहर। History says इतिहास बताती है it was those who left the camp were the ones who got a revival. इतिहास इस बात को बताती है, ये वो लोग थे जो छावनी के बाहर गए, जिनको बेदारी मिली। Moses had to leave the camp of Egypt. मूसा को मिस्र की छावनी को छोड़ना पड़ा। That's when he found his God, ये वो समय है जबकि खुदा से उसकी मुलाकात हुई in the burning bush. उस जलती झाड़ी में। Abraham had to leave his camp, इब्राहिम को अपनी छावनी को छोड़ना पड़ा, his father's house, उसके बाप का घर, his civilization he lived in, उस सभ्यता जिसमें वो रहा करता था, to find his God. ताकि अपने खुदा से वो मिल पाए। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Practically every prophet was a wilderness man. अगर आप उठा के देखें, लगभग हर एक नबी जो था वो एक जंगल में रहने वाला इंसान था। And because of that, they had to leave their camps और इसी वजह से उन्हें अपनी छावनी को छोड़ना पड़ा, to find their God. ताकि अपने खुदा को मिल पाए। Science, civilization, education, and these things, they are a hindrance in finding God. विज्ञान, सभ्यता, ये तमाम चीजें जो हैं, ये एक बाधा है, रुकावट है, अवरोध है खुदा से मुलाकात करने के लिए, To really find God, खुदा को वास्तविकता में पाने के लिए, to meet that paradox, उस अजूबा से मिलने के लिए you have to get outside the camps. जरूर है कि आप छावनी के बाहर जाएं। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Yes, my brother. जी हाँ मेरे भाई। You see, Lord Jesus, आप देखिए प्रभु यीशु मसीह, during day he'd be preaching in the villages, और दिन के समय वो गांव में जाकर प्रचार करते थे, but every night लेकिन हर रात he'll be going outside the camp वो छावनी के बाहर जाते थे to meet his father. कि अपने पिता से मुलाकात करें। And that's what gave him real strength for his ministry. और यह है वो चीज जिसने वास्तविक ताकत दी उसको उसकी सेवकाई के लिए। Is that right? ये बात सही है? The prophet said, नबी ने कहा, today everybody is going beyond the camp. नबी ने बताया कि आज हर एक कोई है जो कि छावनी के बाहर जा रहा है, अपनी छावनी के. अपनी छावनी के बाहर। In other words, crossing their boundaries. दूसरे शब्दों में अपनी सीमाओं को लांग रहे हैं। Fashion is going beyond the camp. फैशन जो है
अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। Women are crossing their camp औरतें जो हैं अपनी छावनी को पार करके जा रही हैं and going in such a state of undress. और एक ऐसी अवस्था में पहुंच रही जिसमें नंगपन है। And Brother Branham said, और भाई ब्रैनम ने कहा, and it's a very good famous example he gives, और एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण जो उन्होंने दिया, if a woman who's walking on the street today like that would have walked in my grandmother's time, they would have put her in jail as an insane person. नबी ने बताया कि अगर ऐसी औरत जैसे आज जो नंगपन वाली हालत में कपड़ों को पहन के जा रही है, अगर वो मेरी दादी के जमाने में होती तो उसको पकड़ करके वो जेल में डाल देते, कहते ये पागल हो चुकी है। Then the prophet said, तब नबी ने कहा, if it was insane then, it is insane now. अगर तब ये पागलपन वाली बात थी तो आज भी ये पागलपन वाली चीज है। But why is it accepted? लेकिन ये क्यों ग्रहण योग्य है? Because people have left the camp लोगों of ने- decency. क्योंकि लोगों ने नैतिकता के बाड़ को तोड़ के लांग के चले गए And gone on that direction. और उस दिशा में चले गए। Everything is going outside the camp. हर एक चीज जो है वो छावनी के बाहर जा रही है And because of that, और उसकी वजह से they have put our Lord Jesus outside their camp. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी छावनी के बाहर डाल दिया। Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं आप? And now, to meet this Jesus, और अब इस यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए you have to leave that camp. आपको जरूरी है कि आप उस छावनी को छोड़ें। Now, brother, let me show you some things. अब मेरे भाई मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। Let us go forth therefore unto him without the camp, आओ हम इसी कारण इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर चलें, bearing his reproach. उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, For here we have no continuing city. क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। Delhi is not a continuing city. दिल्ली स्थायी नगर नहीं है। I'm speaking from thus saith the Lord. मैं यहोवा यूं फरमाता वाले वचन से बोल रहा हूं। Tokyo is not a continuing city. टोक्यो स्थायी नगर नहीं है। New York is not a continuing city. न्यूयॉर्क स्थायी नगर नहीं है। No city is continuing. कोई भी शहर दुनिया का स्थायी नहीं है। But we seek one to come. लेकिन हम खोज रहे हैं एक जो आने वाला है। This message is given to those people ये संदेश उन लोगों को दिया जा रहा है who are seeking a city, जो कि एक शहर एक नगर के खोजी हैं, whose builder and maker is God. जिसका बनाने रचने वाले खुदा है। And you know that city is New Jerusalem, और आप जानते हैं कि वो शहर नया यरूशलेम है which came down in Revelations 21. जो कि प्रकाशित वाक्य किसमें नीचे आया। It's a theophany. ये एक थियाफनी है, It's a mansion ये एक मकान है, महल है, which he has gone to prepare now. वो गए हैं अभी तैयार करने के लिए। And they are going for that city, moving towards that city. और वो शहर की ओर बढ़ रहे हैं। This city is not continuing. ये वाला जो शहर जिसमें आप और मैं रहते हैं ये स्थायी नहीं है। This city will not continue. ये शहर जो है ये बना नहीं रहेगा। But we seek a city. लेकिन हम खोजी है एक शहर के, We are seeking a theophany हम एक थियाफनी के खोजी हैं which is eternal. जो कि अनंत है। And we are moving from this city to that city. और इस शहर से हम उस शहर की ओर बढ़ रहे हैं। Then why is Paul preaching such a message? तो पौलुस भाई ऐसे संदेश को क्यों प्रचार कर रहे He's हैं? preaching for those candidates वो उन लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं who are moving towards that theophany, जो कि उस थियाफनी की ओर बढ़ रहे हैं, who are moving in a जो rapture कि रैप्चर में बढ़ रहे हैं, where the Lord has जब descended प्रभु नीचे उतर के आ चुके हैं with a shout, ललकार के साथ, with a voice, प्रधान दूत के शब्द के with a साथ, trump, खुदा की तुरई के साथ, and the rapture और रैप्चर is on. वो लागू है। In the message, संदेश में who is this ये Melchizedek? मलकीसेदेक कौन है? He said, if somebody dies, उन्होंने अगर कोई मर जाए, sleeps in Christ, मसीह में सो जाए, when the rapture comes, जब स्वर्गारोहण का समय आएगा, he has gone to his theophany. वो अपनी थियाफनी में गया है, He'll bring his theophany to his natural body वो अपनी थियाफनी को प्राकृतिक देह के पास लाएगा to become glorified. ताकि महिमा युक्त बन जाए। But those who are living लेकिन वो जो जीवित हैं will take their natural flesh अपने प्राकृतिक शरीर को लेंगे to their theophany. अपनी थियाफनी के पास। So if there are some living ones today, अगर कुछ आज जीवित हैं, they are taking their bodies, वो अपनी देहों को ले रहे हैं, taking this not continuing city इस जो स्थायी शहर है उसको नहीं, उसको ले जा रहे हैं towards that city, उस शहर की ओर, and they're leaving this city. और इस शहर को छोड़ रहे हैं, They're leaving the five senses. पांच चेतनाओं को छोड़ रहे हैं। Leaving this city means leaving its senses.
इस शहर को छोड़ने का मतलब है इन 5 इंद्रियों को छोड़ना। They are now trying to walk to that city. आप वो कोशिश कर रहे हैं उस शहर की ओर बढ़ने की। That city doesn't live by see, faith, see, and smell and hear. वो वाला जो शहर है वो उसके द्वारा नहीं चलाया चलता है, देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना। That's another civilization. वो एक और सभ्यता है। That's faith civilization. उसे विश्वास वाली सभ्यता कहते हैं। And they are leaving this city और वो इस शहर को छोड़ रहे हैं and walking towards that city और उस शहर की ओर बढ़ रहे हैं in this glorious rapture इस महिमायुक्त रैप्चर में, which is taking place right वो now. इसी समय घट रहा है। That voice is here. वो आवाज यहाँ है, That third pull is वो here तीसरा खिंचाव यहाँ है to pull you out of this city, कि आपको इस वाले शहर से बाहर खींच to के ले pull you जाए। out of this camp इस छावनी से ताकि आपको बाहर खींचे into that city, उस शहर में, into that mansion उस मकान में which you bypassed, जिसको कि आप लांग के आए, but which was yours लेकिन जो आपका था from हमेशा the से, foundation of the world. बिना आलम से पेशतर। And now you are being brought to that place और अब आप उस जगह पे लाए जा रहे हैं which is your perfect जो realization. कि आपकी सिद्ध अवस्था है। And Paul is telling such people और पौलुस ऐसे भाइयों को कह रहे हैं who have not continuing city, who have no continuing city, जिनका कोई स्थायी नगर नहीं है, but who are seeking one to come. लेकिन जो खोजी है, जो खोज रहे हैं आने वाले की। In other words, दूसरे शब्दों में a rapture candidate. एक रैप्चर वाला सदस्य। एक रैप्चर के कैंडिडेट से बहुत गहरा मैसेज आज शाम जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आमीन आमीन। एक रैप्चर के कैंडिडेट से कहा जा रहा है, let us leave this camp आओ हम इस छावनी को छोड़ के चले to find that rapture, उस रैप्चर को पाने के लिए, to find that rapturing faith. उस उड़ाए जाने वाले विश्वास को प्राप्त करने के लिए। Let us leave this camp आओ इस वाली छावनी को छोड़ दे, bearing his reproach. उसकी निंदा को सहते हुए, उठाते हुए। Let people call you whatever. चाहे लोग आपको कुछ भी कहें, You're crazy. यार ये पागल हैं, You are out of your mind. आप अपने दिमाग से परे हैं। इतना अच्छा सब कुछ तुम्हारे पास था और तुम उसे दांव पे लगा रहे हो। एक अनदेखे कोई खुदा होगा भाई, मीटिंग्स, इन चीजों में तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जबकि इस टाइम में तुम्हें बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। Let me tell you the facts. आपको सत्य बात बताऊं, Spending time with God is never a wastage. खुदा के साथ समय बिताना कभी मैं कहूंगा कि समय को जाया करना नहीं है। That's the biggest investment. ये सबसे बड़ा निवेश है। That's the biggest life investment you could have made. जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश जो आप कर सकते हैं। And the blessed part is, और सबसे मुबारक हिस्सा ये this है, investment policy never fails. ये जो निवेश की पॉलिसी है ये कभी फेल नहीं होती। It has its assured returns, इसका एक पक्का आपको इसका भुगतान मिलेगा and there has to be some bonuses in between, और बीच में कुछ बोनस भी मिलेंगे which are some paradoxes. जो कि कुछ अजूबे हैं। By the grace of God, खुदावंद के अनुग्रह से my precious brother, मेरे प्यारे भाई, ये कहा जाता है, आजकल की जो पॉलिसी बेचने वाले कहते हैं, 1 रुपए रोज, 5 रुपए रोज, एक कैलकुलेशन है उसके आधार पे कहते हैं, इतने साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। मैं आपसे कुछ बात बोलूं, कुछ घंटे रोज, कुछ समय रोज इसमें निवेश करिए, आमीन अनंत जीवन मिलेगा, आमीन रैप्चर मिलेगा, आमीन और उसके साथ नया यरूशलेम मिलेगा, आमीन और जो कुछ आप नहीं भी सोच सकते वो सब मिलेगा, आमीन और इस जगत में भी मिलेगा। आमीन। और ये वो समय जब इन अ क्लेमिंग टाइम। ये समय जब कब्जा किया जाए। माय प्रेशियस ब्रदर, मेरे प्यारे भाई, आई एम गोइंग टू रीड सम थॉट्स फ्रॉम द मैसेज, संदेश से मैं कुछ विचार आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। bearing his reproach. उसकी निंदा को उठाए हुए। When you stand for truth, जब आप सत्य के लिए खड़े होते हैं, you will be evil thought of, आपके लिए भला बुरा सोचा जाएगा and you'll have to suffer a reproach, और आपको एक निंदा सहनी पड़ेगी। sometimes amongst your own, कभी कभी अपनों के बीच में, sometimes amongst your people, कभी कभी तुम्हारे लोगों के बीच में, sometimes amongst your relatives, कभी कभी अपने रिश्तेदारों के बीच में, or the society you move in. या जिस समाज में आप चलते फिरते हैं। Yesterday I was in Brother Saji's house for some reason, इसी कारण से कल मैं भाई साजी घर में था and I was preaching some message, और मैं कुछ संदेश प्रचार कर रहा था and I was telling him, I was reading a scripture, और मैं एक वचन को पढ़ रहा था उनके सामने। Isaiah 51. यशायाह 51। Look on the rock from where you are hewn.
उस चट्टान की ओर देखो जहां से तुम खोद के निकाले गए हो। Look upon your father Abraham, अपने पिता इब्राहिम की ओर देखो, whom I blessed जिसको मैंने बरकत दी when he was alone. जब वो अकेला था। मैं साजी भाई से एक बात कह रहा था। मैं देखो भाई, मैं दिल्ली सरिता विहार में रहता था। अब खैर दिल्ली फरीदाबाद एक ही हो गया एक तरह से। और मैंने कहा मैं 2019 से इस घर में, जो मेरा घर है यहाँ सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी में, शिफ्ट हुआ हूं, रहता हूं। मुझे आज तक, आज 2019 2026 7 साल हो गए, किसी भी अपने पड़ोसी का ठीक तरह से नाम भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है एक हमारे मिस्टर यादव हैं, बहन सारा, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बन जाता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, RWA का, कि वो हर महीने की एक फीस देनी होती है। इस तरह से मैं जानता हूं। इंटरेक्शन पूछिए, मेरा कुछ भी नहीं है। सुबह मैं घूमने जाता था तो वहां पे वो योगा करना और ये वो सब और तमाम अजीब किस्म के डिस्कशन, तो मैंने वहां जाना भी छोड़ दिया। अपनी अलग से फिर अगर कभी सैर करनी है तो अलग चल दिए। मतलब सोच रहा, देखो 15 अगस्त आएगा, फिर हमारे पार्क में उन्होंने झंडा भी लगा रखा है, हर RWA वाले करते हैं कि वो झंडा फहराएंगे, लहराएंगे, और फिर 2-3 देशभक्ति की म्यूजिक बजेंगी, शोज होंगे, सब होगा। एक्सपेक्ट किया जाएगा भाई आप भी, बल्कि हमारा घर तो पार्क के सामने ही है, कि भाई आप तो 2 कदम पे, कम से कम आप आइए। हम नहीं जाते। तो ये तब सोचने में हम कह रहे थे विवश हैं कि पड़ोसी सोचता होगा ये कौन सा पड़ोसी है भाई, कभी मिलता नहीं, कभी फंक्शन में नहीं आता, कभी बात नहीं करता। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं, और सुनाइए डॉक्टर साहब जी, ऐसे करके दो अपने दोस्तों आसपास के, हेलो हेलो बस हो जाती है, बस बात खत्म। और तब ये बात सोचने में आए कि आफ्टर ऑल रह रहे हैं एक सोसाइटी में, रह रहे हैं एक जगह पे, किसी से इंटरेक्शन नहीं। क्या ये आपको एबनॉर्मल नहीं लगता? अगर एक नॉर्मल सेन माइंड का आदमी हो तो क्या सोचेगा, यार ये आदमी कर क्या रहा है? कभी कभी शक भी होगा कि यार ये अकेले ही रहते हैं, अपने में ही हैं, सुबह गाड़ी उठाई चले गए। अच्छा वो गार्ड भी जान गया है कि सबसे लेट कॉलोनी में घुसने वाली गाड़ी यही है, तो गार्ड भी यूं देखता है, मतलब मैं समझ गया, सुबह 4 बजे निकलने वाली और रात को 12 बजे लौटने वाली एक ही गाड़ी है, तो उसे मालूम पड़ चुका है। तो उन्हें भी मालूम है भाई, किसी आदमी से बात, किसी से बात, कुछ नहीं। हम लोग बैठ के कुछ डिस्कस करते हैं एसोसिएशन वाले, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। आपकी समझ मारी है? तो ये तमाम चीजें बैठ के लोग सोचते हैं, पता नहीं कौन है सामने लगा रखा है ब्यूला लैंड, और 2 नाम लिखे हैं, डॉक्टर ये डॉक्टर वो, लेकिन अजीब डॉक्टर है यार, किसी से मिलता ही नहीं है। दिखता है कि निकला, गाड़ी में बैठा, चला गया। शाम 6 बजे निकलता है ट्यूसडे के दिन। एक चीज देखिए, ट्यूसडे के दिन कोई आता है इन्हें लेने, उसके साथ बैठते हैं, चले जाते हैं, फिर जाने कब आते हैं। थर्सडे को इनकी गाड़ी जाती है, आती है, बस यही चल रहा है। और तब मैंने कहा अब्राहम के साथ आनेर, एशकोल, ममरे थे, केवल एक दोस्ती थी। लेकिन रोज शाम मैंने इस मैसेज में पढ़ा, आई लव दैट स्टेटमेंट, मुझे वाक्य बहुत पसंद है। ही सेड, उसने कहा, टॉकिंग विद गॉड वॉज एन एवरीडे थिंग फॉर एब्राहम। खुदा से रोजमर्रा बातचीत करना इब्राहिम का ये रोज का नियम था। Every day रोजाना he'll be sitting alone somewhere कहीं पर वो अकेला बैठेगा and his God will come to him और उसका खुदा उसके पास आएगा and said, my son Abraham, मेरे बेटे इब्राहिम, my friend, मेरे दोस्त, my faithful servant, मेरे विश्वास योग्य yes दास, my Lord, जी हाँ प्रभु, and God will talk with him. और फिर खुदा उससे बातचीत करेंगे। He had an access to his God.
उसके पास एक प्रवेश है अपने खुदा The के prophet पास said, जाने। नबी ने कहा they were pure in heart then. वो दिल के बिल्कुल साफ थे, शुद्ध थे। That's why it was a everyday thing to talk with God. इसलिए रोजमर्रा की ये बातचीत थी कि वो खुदा से बातचीत करते थे। आज अगर कोई दिन खुदा से कोई मिले, एक अनुभव मिले, मुलाकात हुए, खुदा बात करे, वो तो उसकी जीवन की समझिए सुर्खी बन जाती है, कि उसे मालूम है अगली बात कई महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद हो सकता है हो। But for Abraham, लेकिन इब्राहिम के लिए it was a everyday thing. ये रोजमर्रा का मामला था। तो दिन में क्या करेगा? मिलेगा आने रेशकोल ममरे से, बात करेगा, उन्होंने मदद भी करी, लड़ाई करी, आपको याद है, उसके साथ सब है उसके साथ। लेकिन जब शाम आएगी, he'll draw himself back, अपने आप को पीछे खींचेगा। spend some time with me, come away, मेरे साथ कुछ समय बिताओ, चले आओ, come away, चले आओ। find a quiet place एक शांत स्थान को ढूंढो where you can talk with your God जहां पर आप अपने खुदा से बातचीत कर सकते हैं and your God talks back with you. और आपका खुदा आपसे वापस बातचीत करे। Are you listening, brother? क्या आप सुन रहे हैं मेरे भाई? And he's talking with his God. और वो अपने खुदा से बातचीत कर रहे हैं। No thoughts, कोई विचार नहीं, no cares. कोई चिंताएं नहीं। And that is what God wanted from the beginning. और यही चीज खुदावन चाहते थे आरंभ से। He wanted fellowship. उन्हें संगति चाहिए थी। And that fellowship, my brother, works paradoxes. और ये संगति अजूबा करती है, घटाती है। And to do that, और इसको करने के लिए the Lord said, look at your father Abraham, खुदा ने कहा अपने पिता इब्राहिम को देखो, whom I blessed when he was alone. जिसको मैंने बरकत दी जब वो अकेला था। Yes, his father came with him, हाँ, उसका पिता उसके साथ निकल के तो आया, but he was a hair in the biscuit, Brother Branham said. लेकिन वो कबाब में हड्डी था, भाई ब्रैनन ने बताया। And that old father had to die. और उस पुराने बाप को मरना था। Then Lot, अब लूत, he also had to separate. उसको भी अलग होना पड़ा। And once he was separated, और जब एक दफा वो अलग हो गया, and Abraham is now alone. और इब्राहिम अब अकेला है। He is now in no one's camp. अब वो किसी के छावनी में, किसी के बनाए हुए छावनी में नहीं है। Now he is in a right condition. हाँ, वो एक बिल्कुल सही हालत में है। That his God came to him. उसका खुदा उसके पास आया। And I will fellowship with you. और मैं तुझसे संगति करूंगा। I'm going to read few thoughts. कुछ विचारों को आपके सामने पढ़ूंगा। May God give me grace. काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करे। And then I'll show you what the prophet is saying here. तो मैं आपको दिखाऊंगा नबी यहाँ क्या कह रहे हैं। Bearing his reproach for the word. उसकी निंदा को वचन के लिए उठाना। We are invited to go beyond that camp. हमें निमंत्रण मिला है कि हम छावनी के बाहर चलें। Jesus also that he might sanctify the people यीशु मसीह भी ताकि वो लोगों को शुद्ध कर सकें with his own blood, अपने ही लहू के द्वारा। suffered without the gate. फाटक के बाहर उन्होंने दुख उठाया। Let us go to him beyond the gate. आओ हम फाटक के बाहर उससे मिलने चलें। Watch, bearing his reproach. ध्यान से देखिए, उसकी निंदा को उठाए हुए। What was he reproached for? उसकी निंदा किस बात के लिए की गई? Not because he was Methodist or Baptist. इसलिए नहीं कि वो मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट था। I'll assure you that. मैं आपको इस बात को पक्का करके बताऊंगा। Not because he was Pharisee or Sadducee. इसलिए नहीं कि वो फरीसी या सदुकी था। Because he was the vindicated word. क्योंकि वो पुष्टिकृत वचन था। That is the reason he was reproached. यही कारण है कि उसको निंदा भरे शब्द बोले गए। Oh, Delhi church. ओ दिल्ली की कलीसिया। My God, He was reproached उसकी निंदा की गई। because क्यों? he was the vindicated word. वो एक पुष्टिकृत वचन था। Bearing his reproach for what? उसकी निंदा उठाए हुए किसके लिए? The vindicated word. पुष्टिकृत वचन के लिए। Until the word was vindicated, जब तक कि वचन पुष्टिकृत नहीं हुआ, there was no problem. कोई समस्या नहीं थी। God bless you. But when the word was vindicated, लेकिन एक दफा जब वचन पुष्टिकृत हो गया, then came
a reproach. फिर एक निंदा आई। Will you believe this क्या तुम इस पे विश्वास करोगे and suffer a reproach? और एक निंदा को सहोगे, Or will you go with the common man? या फिर आप आम इंसान के साथ चलोगे? My precious brother, मेरे प्यारे भाई, and especially my church, और खास करके मेरी कलीसिया, I would like to invite you to a few thoughts here. मैं यहाँ पे कुछ विचारों के लिए आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। What's happened amongst us जो कुछ हमारे बीच में घटा है, is not ordinary. ये कोई साधारण चीज नहीं है। I want to tell you there is something else happening now, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ और भी इस समय घट रहा है, which you and I are not able to see. जिसको कि आप और मैं शायद देख नहीं पा रहे, But we are now in for a glorious time लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं एक महिमा युक्त समय के लिए, where God will do some great things जबकि खुदावंद कुछ महान काम करेंगे and will rapture this bride. और इस दुल्हन को यहाँ से उड़ा के ले जाएंगे। But we are called to suffer a reproach for the vindicated word. लेकिन हम बुलाए गए हैं ताकि इस पुष्टिकृत वचन के लिए निंदा को लुटाएं। When Job was suffering that reproach, जब अय्यूब उस निंदा को उठा रहा था, even his own wife said, यहाँ तक कि उसकी अपनी बीवी ने कहा, thank God we have got good wives and families खुदा का धन्यवाद हो, हमारे बड़े अच्छे परिवार हैं और अच्छी पत्नियां हैं who understand the word. जो वचन को समझती हैं। But Job's wife लेकिन अय्यूब की बीवी spoke like a foolish woman. एक बेवकूफ औरत की तरह बोली। Curse God and die. उसने क्या कहा? खुदा को श्राप दे और मर जा। Job said, अय्यूब ने कहा, God gave, खुदा ने दिया, God took it. खुदा ने लिया। Blessed be the name of the Lord. खुदा का नाम मुबारक हो। I'll not curse God. मैं खुदा को श्राप नहीं दूंगा। Then his 3 church members फिर उसके 3 कलीसियाई सदस्य who came to find some secret fault in his life, जो कि आए कुछ ढूंढते हुए कुछ गुप्त गुनाहों को उसके जीवन के, which there was not any, जो कि कोई थे नहीं, but yet they were trying to find some fault. लेकिन फिर भी कुछ गलतियों को ढूंढ रहे थे। But what happened? लेकिन क्या हुआ? Job had to suffer a reproach. अय्यूब को एक निंदा सहनी पड़ी। But then finally what happened? लेकिन फिर आखिरकार क्या हुआ? Outside the camp one day, छावनी के बाहर एक दिन, when he was scraping those boils, जब वो खुजला रहा था उन फोड़ों को, and he was sitting on that ash heap, और उस राख के ढेर पे बैठा था, there was a blast on a clear morning, एक साफ सुबह एक धमाका हुआ, and here came that whirlwind, और यहाँ पर वो बवंडर आया, and he saw his redeemer, और उसने अपने छुड़ाने वाले को देखा, and he saw himself. और उसने अपने आप को देखा। Let my words be engraved by an iron pen ऐसा हो कि लोहे की टाकी द्वारा मेरे शब्द लिख दिए जाएं on the rock. चट्टान पे। I know मैं जानता हूँ my redeemer liveth, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, and those skinworms eat this body, और चाहे कीड़े इस देह को खा ले, and in the same body I shall stand, and by the same eyes I shall see my redeemer. और इसी देह में मैं खड़ा हुआ नहीं आंखों के साथ अपने सृजनहार का दीदार करूंगा। You see, आप देखिए, he bore a reproach, उसने एक निंदा को उठाया, but then came the glory, लेकिन फिर महिमा आई, and he was so lifted up और इस हद तक उठाया गया that he got a double portion. कि उसको एक दूना भाग मिला। And his friends were told, और उसके दोस्तों को बताया गया, he will pray for you. अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, I'll not hear your prayers, मैं तुम्हारी दुआ को नहीं सुनूंगा, I'll hear his prayer, मैं उसकी दुआ को सुनूंगा, I'll accept his prayer, मैं उसकी दुआ को ग्रहण करूंगा, because what he has said is right. क्योंकि जो कुछ उसने कहा ये बिल्कुल सही है। I think you're understanding it, brother, sister. मैं सोचता हूँ मेरे भाई मेरी बहन आप समझ रहे होंगे, You have to go outside the camp आपको छावनी के बाहर जाना जरूरी है and bear a reproach और एक- for the vindicated word. और इस पुष्टिकृत वचन के लिए आपको निंदा सहनी पड़ेगी। Let me tell you, brother, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, when the vindication comes, जब पुष्टिकरण आता है, people start hating you. लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, People stop liking you. लोग आपको पसंद करना छोड़ देते हैं, People stop understanding you लोग आपको समझना छोड़ देते हैं, because you are the vindicated word. क्यों? क्योंकि आप पुष्टिकृत वचन हैं। Now, brother, sister, for a minute, please tell me, अब मेरे भाई मेरी बहन एक मिनट के लिए मुझे बताइए, are we as believers just called to hear the word? मेरे भाई मेरी बहन मुझे बताइए, क्या हम केवल वचन को सुनने के लिए बुलाए गए हैं विश्वासी के रूप में, Or are we called to become the word? या हमें बुलाया गया इसलिए ताकि हम खुद वचन बन जाएं?
everybody hears the word, हर एक कोई वचन को सुनता है, then there is no problem. फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। There's no problem till you are a church member. कोई समस्या नहीं है जब तक कि आप एक कलीसियाई सदस्य हैं। There's no problem till you have attendance. कोई समस्या नहीं जब तक कि आपकी अटेंडेंस है। There's no problem till you give your tithes. कोई समस्या नहीं जब तक कि आप अपना दशमांश दे रहे हैं, Or you serve the tabernacle. या मंदिर में आप सेवा कर रहे हैं, Or you put in an offering box. या कुछ आप उस भेंट के पात्र में डाल रहे हैं। You are a good church member. आप एक भले कलीसियाई सदस्य हैं, That's no problem. कोई समस्या नहीं है। It's a regular trend. और ये तो रेगुलर ट्रेंड है। But when God starts working in your life, लेकिन जब खुदावन आपके जीवन में काम करने लगते हैं, when He starts putting this book in you, जब वो इस किताब को आप में डालना शुरू कर देते हैं, it is sweet in thy mouth, तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी, but it shall be bitter in thy stomach. लेकिन तेरे पेट को कड़वा करेगी। What is it? ये क्या है? Bearing a reproach एक निंदा को उठाना for this book. इस किताब के लिए। So when the vindication starts coming, तो जब पुष्टिकरण आने लगता है, and when God starts vindicating His word, और जब खुदावंद अपने वचन को पुष्टिकृत करने लगते हैं, when He starts showing that word, जब उस वचन को दिखाने लगते हैं and the vindication begins, और ये पुष्टिकरण चालू हो जाता है, then the expression of the people surrounding you changes. तब लोगों का जो चेहरा है आपके आसपास, उनके जो हाव भाव हैं वो बदलने लगते हैं। Then people start frowning. तब लोग आपको बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। Then the people start misunderstanding you. तब लोग आपको गलत समझने लगते हैं। Look at Brother Branham. अब्राहम को देखें, He's bearing reproach for the first pull, पहले खिंचाव के लिए वो निंदा उठा रहे हैं, bearing reproach for the second pull, दूसरे खिंचाव के लिए निंदा उठा रहे हैं, and by the time the third pull came, और जब तक कि तीसरा खिंचाव आया, the shuck left him, भूसी छोड़ के चली गई उन्हें, Pentecostals left him, पेंटिकॉस्टल ने छोड़ दिया, all those previous associates वो पुराने सहयोगी who supported him in his ministry, जिन्होंने उनकी सेवकाई में समर्थन दिया, one by one, एक एक करके they all left him. वे सब छोड़ के चले गए उन्हें। And now he's left alone. अब वो अकेले रह गए। Is he rejected? क्या वो तिरस्कृत हैं? Of course, yes. बेशक हाँ। Is he alone? क्या वो अकेले हैं? No. नहीं। This is ये है तब when God becomes closer to his man. ये तब होता है जब खुदावन अपने जन के करीब आ जाते हैं। This is when he's now coming to the crowning part of his ministry. ये वो तब है जबकि वो अपनी सेवकाई के ताजपोशी वाले समय में पहुंचते हैं। This is when God is getting ready ये वो समय जब खुदावन तैयार हो रहे हैं to adopt his son, कि अपने पुत्र का पुत्र अधिकार करे, to bring him to a place. कि उनको एक ऐसे स्थान पे ले This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है। Though you have rejected him, यद्यपि तुमने इसको तिरस्कृत किया है, but hear ye him. अब इसकी सुनो। Whatever he says जो कुछ वो कहे is final. ये निर्णायक है। उसको अपने बीच से निकालो, यानी बेदारी निकालो। हाँ जी। God bless you brother. Nothing but the truth. उसको एक्सेप्ट करो अपने यहाँ, यानी बेदारी को बुलाओ। Amen. अगर बेदारी चाहिए Yes. तो यूसुफ बुलाना ही पड़ेगा। Amen. अगर बेदारी चाहिए तो यीशु मसीह को बुलाना ही पड़ेगा। अगर बेदारी चाहिए तो इन्हें बुलाना ही पड़ेगा। Amen. इन्हें बुलाना ही पड़ेगा। Amen. People will start reproaching you लोग आपकी निंदा करेंगे without a cause. बगैर किसी कारण के। He is trying to make himself something. वो अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश कर रहा He है। is trying to place himself equal to the prophet. अपने आप को नबी के बराबर करने की दिखा What रहा does है। he think of himself? अपने बारे में क्या सोचता है? That's the same thing the Pharisees thought for Jesus. यही वो चीज है जो कि फरीसियों ने यीशु मसीह के विषय में सोची। I am not Jesus, मैं यीशु नहीं हूँ and I can never be, और मैं कभी हो भी नहीं सकता, but in a way, लेकिन एक तरीके से we all are Jesus. एक रूप में हम सब के सब यीशु हैं। The vindicated word. पुष्टिकृत वचन। I think you're understanding it. मैं सोचता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। Then when we start becoming the vindicated word, जब आप पुष्टिकृत वचन बनने लगते हैं and you start taking some decisions, और कुछ फैसले लेने लगते हैं, you start speaking some things, कुछ चीजें बोलने लगते हैं, you are misunderstood. आप गलत समझे जाते हैं। You are never understood by the people. लोगों के द्वारा आप कभी समझे नहीं जाते। What did Lord Jesus say? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? And blessed is he मुबारक वो है who is not offended in me.
जो कि मेरे में ठोकर नहीं खाता, मुझ में ठोकर नहीं खाता। But who is Jesus? लेकिन यीशु मसीह कौन है? A rock of offense. एक ठोकर का पत्थर। What is this picture? ये तस्वीर क्या है? A rock of offense. एक ठोकर की चट्टान। What is this picture? ये तस्वीर क्या है? A rock of offense. एक ठोकर का पत्थर। What is this picture? ये तस्वीर क्या है? A rock of offense for some many. कुछ लोगों के लिए ठोकर का कारण है, But for us, लेकिन हमारे लिए behold, देखो, I lay in Zion देखो मैं सिय्योन में रखता हूं a chief cornerstone. एक मुख्य कोने का पत्थर। To understand this, इसको समझने के लिए, understand this, इनको समझने के to लिए, understand this. इनको समझने के लिए One day this light came to Paul. एक दिन यही रोशनी पौलुस भाई के पास आई। He left his camp. उसने अपनी छावनी को छोड़ दिया, He left the Pharisees उसने फरीसियों को छोड़ दिया and went to Arabia और अराबा चला गया for 3.5 years 3.5 साल तक to understand this experience at Damascus. इस तजुर्बे को जो उसके साथ दमिश्क में घटा उसको समझने के लिए। It took him 3.5 years. उसको 3.5 साल लग गए। My precious brother, मेरे प्यारे भाई, what has happened with us हमारे साथ क्या हुआ? is not ordinary. हमारे साथ जो हुआ वो कोई साधारण चीज नहीं है। There'll be people who will be telling you it's like ordinary. लोग होंगे आपके आसपास जो कहेंगे अरे ये तो बड़ी साधारण चीज है। It happens with others. दूसरों के साथ भी होती है। God bless if it happens with others. खुदा बड़ी बरकत दे जिनके साथ होती है। But thank God it happened with us. लेकिन खुदा का धन्यवाद हो ये हमारे साथ घटा। And once it happened with us, और एक दफा हमारे साथ घट गया, we are not ordinary. हम फिर साधारण लोग नहीं हैं। This light doesn't get its picture taken with everybody. ये रोशनी जो है अपनी तस्वीर हर किसी के साथ नहीं खिंचवाती। This light doesn't goes to every meeting. ये रोशनी हर मीटिंग में नहीं जाती। But if it comes to us, लेकिन अगर वो हमारे पास आती है, praise God, then it came in 2024. खुदा का धन्यवाद हो ये 2024 में भी आई। Yes, you have put that 14th April, brother. 14 अप्रैल को यहाँ पर वो आई। Let us bear the reproach of this pillar of fire. आओ हम इस आग के खंभे के लिए निंदा को उठाएं। I just recently heard a minister saying, मैंने अभी हाल ही में एक सेवक को ये कहते सुना, that's not a genuine picture. हमारे बीच में जो घटना घटी, जो तस्वीर आई, उसको देख के उन्होंने कहा कि ये जेन्युइन तस्वीर नहीं है। This is not a genuine pillar of fire. ये जेन्युइन पिलर ऑफ फायर नहीं है। It is a photographer's trick. ये तो तस्वीर खींचने वाले की चाल थी। He put it from this angle or that angle. उसने इस एंगल या एंगल से इसको रख दिया। I don't understand what kind of nonsense people are supposed to say and believe. मैं नहीं जानता लोगों को किस प्रकार की बकवास को बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। But I do know one thing. लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, Those who blasphemed this pillar of fire, वे जिन्होंने इस पिलर ऑफ फायर, इस आग के खंभे के लिए निंदा भरे शब्द बोले, their end was not very good. उनका अंत अच्छा था नहीं। Brother, Lord Jesus said, मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, he who speaks against me, the Son of Man, shall be forgiven. मनुष्य के पुत्र के विरोध में बोला गया गुनाह माफ हो सकता है, But when the Holy Ghost is come, लेकिन जब पवित्र आत्मा आ जाए, then where did the Holy Ghost speak from? वे पवित्र आत्मा ने कहां से बोला? Apostles. प्रेरितों में से। He said to speak against that उन्होंने कहा उसके विरोध में बोलना, shall not be forgiven in this life ना इस जीवन में वो माफी मिलेगी or in the life to come. या आने वाले जीवन में भी नहीं मिल सकती। It's an unpardonable sin. एक ऐसा गुनाह है जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। And where was that Holy Ghost speaking from? और वो पवित्र आत्मा कहां से बोल रहा था? Apostles. प्रेरितों में से। When they crucified Christ, जब उन्होंने मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, no Titus came तब कोई तीतुस नहीं आया to kill them उनको मारने के लिए and destroy them. और उनको बर्बाद करने के लिए। But when they spoke against the apostles, लेकिन जब प्रेरितों के विरोध में बोलना शुरू किया, because that was now Holy Ghost speaking through a man. क्योंकि ये अब पवित्र आत्मा था जो कि एक मनुष्य में से बोल रहा था। 120 vindicated by that light. 120 पुष्टिकृत किए गए उस रोशनी के द्वारा। Eating from an altar which they didn't eat. एक ऐसी वेदी से खा रहे जिसमें से उन्होंने कभी खाया नहीं था। On ground floor, it's the feast of Pentecost. ग्राउंड फ्लोर पे तो पेंतिकोस्त का पर्व था। On the top floor, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे it's the waving of the sheaf. पूले का हिलाए जाना था। Their acceptance. उनका ग्रहण किया जाना। And they were ill spoken of. और उनके के विषय में भला बुरा बोला गया। What happened to that generation? उस पीढ़ी के साथ क्या हुआ?
Then Roman General Titus came रोमन जनरल टाइटस आया in AD 70 70 ईस्वी में and finished that Israel. और उस इजराइल को खत्म कर दिया। What happened to that generation? उस पीढ़ी के साथ क्या हुआ? अगर आप चर्चेज पढ़ें तो भाई बहनों ने समझाया, they all went down to hell. वे सब के सब नरक में पहुंच गए। Where did Cephas go? कैफा कहां गया? Where did Annas go? अन्ना कहां गया? Popular people amongst men लोगों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध पुरुष landed in hell नरक में पहुंच गए, as a soul in prison, उस रूह के समान जो कि कैद में है, which can never be saved. जो कभी बचाया नहीं जा सकता। My precious brother, मेरे प्यारे भाई, but these apostles लेकिन ये प्रेरित who bore reproach for that word, जिन्होंने इस वचन के लिए निंदा को उठाया, they left that Aaronic camp उन्होंने उस हारूनी छावनी को छोड़ दिया to accept the word for their day, ताकि अपने दिन के वचन को ग्रहण कर सकें, to accept the word for this day. ताकि आज के दिन के वचन को ग्रहण कर सकें। Can you show me the cloud, please? Yes, brother, to accept the word for this day. ताकि आज के दिन के कलाम को ग्रहण कर सकें, Because that is also the word, yes. क्योंकि वो भी वचन है, That is also the word. वो भी वचन है, To accept the word for this day, ताकि आज के दिन के लिए वचन को ग्रहण कर सकें। it is not without a reproach. ये बगैर निंदा के है नहीं, You have to, because you are not just now hearing the word, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप केवल वचन को सुन नहीं रहे, you are becoming the word. आप वचन बन रहे हैं। And I love that part, और मुझे ये हिस्सा बड़ा पसंद आता है, because the rapture is for the vindicated word. क्योंकि रैप्चर जो है वो पुष्टिकृत वचन के लिए है। Are you understanding the word? क्या वचन समझ पा रहे हैं आप? Many come to the church बहुत तेरे चर्च में आते हैं to draw some benefits. कुछ लाभों को उठाने के लिए, Many come to the church और कई आते हैं चर्च में because they have just one intention: क्योंकि उनकी केवल एक ही मंशा है, settlements of their children. अपने बच्चों के सेटलमेंट, In other words, marriages दूसरे शब्दों में शादियां and whatever. या कुछ भी हो। And sometimes you find और कभी कभी आप पाते हैं when those settlements are not met, जब ये वाले सेटलमेंट्स पूरे नहीं होते, their aim is defeated. उनका जो लक्ष्य है वो हार जाता है। They have not come for the word actually. वास्तविकता में तो वचन के लिए नहीं आए थे, So they leave the message तो फिर संदेश को ही छोड़ के चले जाते हैं, and they go back where they were. और जहां से आए थे वहीं पहुंच जाते हैं। Many are called, बुलाए गए तो बहुत हैं, but few are chosen. लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। I'll say, blessed are ye मैं कहना चाहूंगा मुबारक आप हैं, आप हैं, who have not come for that purpose, मुबारक आप होंगे जो कि उस मकसद के लिए नहीं आए, but who have come for the word. लेकिन वचन के लिए आए हैं। God will do paradoxes in your life. खुदावंद आपके जीवन में अजूबों को करेंगे। आप क्योंकि खुदा के खोजी बने, खुदा ने कहा तू खोजी बना, अब तेरे जीवन का सेटलमेंट, तेरे बच्चों का सेटलमेंट मैं करूंगा। आमीन, बहुत बढ़िया करूंगा, आमीन, उससे भी बढ़कर आमीन, जो तूने कभी सोचा हो। आमीन। You can't even think that. You can't even think that. आप इसको कभी सोच भी नहीं सकते, But लेकिन you have to bear a reproach. आपको एक निंदा उठानी पड़ेगी। And then the prophet says, फिर नबी कहते हैं, Amen. Oh, there are so many things I could read from this message. बहुत सारी बातें जो मैं संदेश से पढ़ सकता हूँ। Bearing his reproach, उसकी निंदा को उठाना, because he was the vindicated one. क्यों? क्योंकि वो पुष्टिकृत जन था, And then so is it now. और वैसे ही आज भी है। And then I'm just reading the final prayer where he says some statements. और फिर मैं वो आखिरी दुआ पढ़ रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने कुछ बातें बोली। He said, let us pray. उन्होंने कहा आओ हम दुआ करें, But I want to show you what he said in that prayer. लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस दुआ में उन्होंने क्या कहा। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we may be hated by the world, हम दुनिया के द्वारा हमें नफरत किया जा सकता है, but loved of the Father. लेकिन पिता के द्वारा हमें प्रेम मिलता है। Joseph, जोसेफ hated by his brothers, अपने भाइयों के द्वारा नफरत किया गया, but loved of his father. लेकिन पिता के द्वारा प्रेम किया गया। Is that the message? ये संदेश है, Because he was spiritual. क्योंकि वो आत्मिक था। Because you are spiritual, क्योंकि आप आत्मिक हैं, you will be not loved. आपसे प्रेम नहीं किया जाएगा,
Bear this thought in your mind when you leave this Tuesday meeting. इस मंगलवार की सभा को जब आप यहाँ से छोड़ के जाए, इस विचार को अपने मन में रखिएगा। You will suffer a reproach. आप एक निंदा को उठाएंगे। You will. आप उठाएंगे। Because you are becoming the word. क्यों? क्योंकि आप वचन बन रहे हैं। But then, Lord Jesus, we may be hated by the world. लेकिन भाई ब्रैनम दुआ कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है कि हम संसार के द्वारा नफरत किए जाएं, But loved of the Father. लेकिन पिता के द्वारा हमें प्रेम किया जाता है। Help us, dear God. प्यारे खुदावंद हमारी मदद करें। Help these people. इन लोगों की मदद करें That each one of them, Lord, कि प्रभु इनमें से हर एक, that thy blessings will rest upon them. कि आपकी बरकतें इन पे आके ठहर जाएं। Let us go beyond the camp now. ऐसा हो कि हम अब छावनी के बाहर चलें। अब क्या मतलब है आपका इस कैंप से? Let us go beyond our own thinking. अपनी सोच के हम बाहर जा सकें। Let us go by the thinking of God. हम खुदा के विचारों के में होके जाएं। And the Bible said this. बाइबल ने बताया, Let the mind that was in Christ be in you. वो मन जो मसीह यीशु में था तुम में हो। So let us think his thoughts, तो ऐसा हो कि हम उनके विचारों को सोचें, not our own thinking, अपनी सोच नहीं, because most of the time we are wrong. क्योंकि अधिकतम समय हम गलत होते हैं। अधिकतम हम गलती होते हैं. यस, So to be sure, तो पक्का होने के लिए let his mind ऐसा हो कि उसका मन rest in us. हम में ठहर जाए। And his mind और उनका मन was to do the Father's will. वो थी कि पिता की इच्छा को पूरा करे। And the Father's will और पिता की इच्छा is his promised word. वो उसका वादा किया हुआ कलाम है। Are you able to understand something? क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? Let us go beyond the camp. आओ हम छावनी के बाहर चलें। This camp. ये वाली छावनी, दिमाग वाली छावनी। Let us get outside our reasonings. आओ हम अपने तर्कों से बाहर चले। When we come to this message, जब हम इस संदेश पे आते हैं, because this is that Christ क्योंकि ये वो मसीह है crucified outside the camp. जो कि क्रूस पे चढ़ाया गया छावनी के बाहर। To understand this book, इस किताब को समझने के लिए, to understand this mystery of God, इस खुदा के भेद को समझने के लिए, to understand the back part of God's mind, खुदा के मस्तिष्क के पिछले हिस्से को समझने के लिए, let us leave our mind. आओ ऐसा हो कि हम अपने मन को छोड़ दे, Let us leave our camp. अपने छावनी को छोड़ दे। With our camp, we can never understand this book. अपनी छावनी में रह करके हम इस किताब को कभी समझ नहीं सकते। I'd like to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। You know the vision that cornerstone was laid? आपको मालूम वो दर्शन जो आया जिस दिन वो कोने का पत्थर रखा गया And he was shown the tabernacle. और उन्हें मंदिर दिखाया गया, But there was a voice which said, लेकिन एक आवाज थी जिसने कहा, This is not your tabernacle. ये तुम्हारा मंदिर नहीं है। Then he was taken to another place, फिर वो एक और जगह ले जाए गए, a forest, एक जंगल, and he's planting the trees. और वो वहां पर वृक्षों को लगा रहे हैं, And there is 3 crosses, और वहां पर 3 क्रूस हैं, and the fruits are coming to the middle cross. और जो फल हैं वो बीच वाली क्रूस पे आ रहे हैं। And he said, lightnings were striking, और उन्होंने कहा बिजलियां चमक रही थी, thunders were roaring. गर्जनें हो रही थी। It was a future part of his ministry. ये उनकी सेवकाई का भविष्य का हिस्सा था। When he was shown another church, जब उन्हें एक और कलीसिया दिखाई गई, and that's not actually Jeffersonville, और वास्तविकता में जेफरसनविल नहीं है, it's the body of Christ, ये मसीह की देह है which is outside the camp. जो छावनी के बाहर है। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। That's where the real blessings come. ये वो जगह है जहाँ पे वास्तविक हकीकी बरकतें आती हैं। Are you just a church member? क्या आप केवल कलीसियाई सदस्य हैं? No. अब To understand the book, किताब को समझने के लिए you have to leave the camp. आपको अपनी छावनी से बाहर निकलना पड़ेगा। To be a beneficiary of this third pole, इस तीसरे खिंचाव के लाभार्थी होने के लिए you have to go beyond the camp of your reasonings and understandings. आपको अपनी समझ और तर्कों की छावनी से बाहर जाना पड़ेगा। Your understanding says आपकी समझ ये बताती है this is impossible. ये असंभव है, But when you leave this camp लेकिन जब आप इस छावनी को छोड़ते हैं and come to his camp और इनकी छावनी में आते हैं where all things are possible, जहां सब कुछ संभव है, then things are made possible.
तब चीजें संभव की जाती हैं। हालेलुया। Now listen to this carefully. अब इसको ध्यान से सुनिए। Here is the prophet laying in the woods. You know it. यहां पर नबी हैं जो जंगल में हैं। Thoughts start. विचार चालू होता है। Thoughts begin. If you say to this mountain. विचार इस प्रकार से शुरू होता है, अगर तू इस पहाड़ से कहे। The prophet is in a mixed state at that time. नबी एक ऐसी अवस्था में है, In his बीच की अवस्था में. बीच की अवस्था में नबी। And he's thinking, सोच रहे हैं, how can this be? वो असमंजस में सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है। If God says, अगर खुदा ने कहा है, and the mountain is moved, yes. अगर खुदावन बोले और पहाड़ सरक जाए तो बात ठीक है, But if a man says, लेकिन अगर एक आदमी कहे, how can that be? ये कैसे हो सकता है। Now slowly God, through that talk, will pull this messenger out of the camp of his mind. अब इस बातचीत के दौरान खुदावन धीमे धीमे अपने जन को, अपने सेवक को उनकी सोच उनके विचारों की छावनी से बाहर लेके जाएंगे। And he'll start thinking like this. अब वो इस प्रकार सोचने लगेंगे And a voice will start coming. और एक आवाज आएगी। I never preached on this मैंने कभी उसके लिए को प्रचार नहीं किया, because that was not under the atonement. क्योंकि ये प्रायश्चित के नीचे था नहीं। Then a voice came. अब एक आवाज आई, Is it not under the atonement? क्या ये प्रायश्चित के नीचे नहीं है? Then why did Moses under the blood of bulls and goats speak? तो फिर कैसे मूसा ने बैलों बकरों के लहू के नीचे होते हुए बोला? And frogs came and lice came and so many things came. और मेंढक आ गए, कुटकियां आ गई और तमाम चीजें आ गई। Prophets. नबी, Then he became a little more awakened. तब वो और जागरूक हुए। Prophets, yes. नबी, हाँ, They were on the other side of the atonement. वो तो प्रायश्चित के बाहर थे। But if the blood of bulls and goats could do that, लेकिन अगर बैलों बकरों का लहू इस काम को करवा पाया, then what about the real blood? तो फिर हकीकी लहू के बारे में क्या कहोगे? Now what's happening? अब क्या हो रहा है? This gradual talk is pulling this man, Brother Branham, out of his camp. अब ये धीमे धीमे जो बातचीत चल रही है, ये क्या कर रहा है? भाई ब्रैनम को, इस जन को उनके सोच के छावनी से बाहर निकाल रहा है And trying to tell him, और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, my son, मेरे बेटे, that's not just scripture. ये केवल वचन की आयत नहीं है, That's not just a promise, ये केवल एक वायदा नहीं है just made. जो कि ऐसे ही बना दिया गया। No, नहीं, it's a reality. ये एक हकीकत है। If you say, अगर तुम कहो, still his reasoning working. अभी भी उनकी तर्क काम कर रही है। But what if I say? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं? Then the voice said, फिर आवाज ने कहा, is it you speaking? क्या ये तुम हो जो बोल रहे हो? Is it you discerning the hearts? क्या ये तुम हो जो कि हृदय को परख रहे हो? Is it you telling where you came, brother, sister? क्या ये तुम होते हो जब भाइयों बहनों से बातचीत करते हो, कहते हो कि तुम वहां से आए, फलानी जगह से आए हो? Of course not. हाँ, बेशक प्रभु, ऐसा नहीं है। That's you, Lord. प्रभु, ये तो आप हैं। It's you speaking through a man. ये आप है जो कि एक मनुष्य के माध्यम से बोल Then रहे if हैं। I can speak that, तो अगर मैं ये बोल सकता हूँ, if I can speak through Moses, अगर मैं मूसा के माध्यम से बोल सकता हूँ, then why can't I speak through you? तो मैं तेरे माध्यम से क्यों नहीं बोल सकता? And that too from a man और वो भी एक ऐसे आदमी से who's not under the blood of bulls and goats, जो कि बैलों बकरों के लहू के नीचे नहीं है, but under the blood of the Lamb, Lord Jesus Christ. लेकिन मेमने के लहू के नीचे जो कि प्रभु यीशु मसीह है। Oh yes! ओ हाँ, Now he has left his camp. अब नबी ने अपनी सोच की छावनी को छोड़ दिया। Immediately what happened? तुरंत क्या हुआ? The super anointing came. सर्वोच्च अभिषेक आ गया। Now I'm telling you something. मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, This is a big thing. एक बड़ी चीज है। To come to that third pole, उस तीसरे खिंचाव पे आने के लिए, come to that super anointing, उस सर्वोच्च अभिषेक में आने के लिए there is a prerequisite. एक कुछ जरूरी बातें हैं। And that is leave your camp. और जरूरी बात क्या है कि अपनी छावनी को छोड़ दें। उसी खुदा ने मुझसे अभी कुछ दिन पहले एक बात करी, सुनना चाहेंगे? जो मैंने आपके सामने यहां रखी हुई थी पिछले ट्यूसडे, परचेजिंग पावर में। खरीदने की ताकत, क्षमता। क्या बोला? इन चेलों, इस भीड़ को खाने को दो, मुझे इन पे तरस आ रहा है। बोले मालिक,
आप तो बड़े दयालु हैं, तरस खा लेते हैं। इस भीड़ को आपने सोचा पैसा कितना लगेगा? अब ये काम कर रहा है उसके लिए जो अपने कैंप में है, अपनी रीजनिंग में वो पैसा जोड़ना शुरू करता है। मैं नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, और ना ही मैं ऐसी गवाही दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं कैंप से निकला, कल मैं कैनॉट प्लेस की इंडियन ऑयल की बिल्डिंग खरीदने जा रहा हूं। आमीन। आपकी समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला आपसे? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मैं रीगल खरीदने जा रहा हूं। बहुत पागल सुने, आज एक पागल सुन लिया एक और। मैंने क्या बोला? ये तो मैसेज था, लेकिन अब मैं आपसे कुछ और बोल रहा हूं। चेलों ने कहा प्रभु, उन्होंने रोटी कैलकुलेट करना शुरू कर दी। अगर एक आदमी, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं कितना मीट, कितना चावल, तो ऐसे ही 5,000 में कितनी रोटी, और रोटियां मंगवा लें। फिर रोटी थोड़ी ना खाता है, रोटी के साथ साथ कुछ और भी होना चाहिए भाई। चलो कुछ और लगा लेते हैं, तो कितना लगेगा और इसका कितना बजट है? पतरस भाई बजट बनाओ। प्रभु यीशु मसीह शक्ल देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। परेशान है, पसीने चल रहे हैं चेलों के, और भीड़ को कह दिया बैठो। सुनिए, सबसे मजेदार बात यह है, भीड़ को रोक लिया, कोई घर नहीं जाएगा, सब खाना खा के जाएंगे। और चेलों से कहा इन्हें खाने को दो। अब समझ में आ रही है आपके? फंसा दिया। ऐसे ही फंसाता है वो। ये कुछ दिन पहले मुझसे बातचीत हुई और उन्हें फंसा के कहते हैं कि लाओ दो, मेरे चेले होना, इतने साल मेरे साथ रहे, चल रहे हो, दिन रात मेरे साथ फेलोशिप करते हो। जी हुजूर, आमीन। वो तुम्हारी आमीन प्रेज़ लॉर्ड मैंने बहुत सुनी। अब आज खाने को दो इन्हें, अब आज है तुम्हारा वक्त। अब आमीन हेलुलिया बहुत हुई, अब ये खिलाओ इन्हें। उन्हें प्रभु, इतने दिनार की रोटी भी काफी नहीं होगी, पसीने छूट रहे हैं, आप बेहतर होगा कि इनसे कहें कि आप अपने अपने घर जाएं। उन्होंने कहा बैठा दिया तो बेटा बैठा दिया, घर कोई नहीं जाएगा, खा के ही जाएंगे। उन्होंने कहा आपके पास है क्या? सर्च मारी थी तो कहा प्रभु एक बच्चा है। वो उसकी माँ ने उसके लिए टिफिन बांधा था, 5 रोटी और 2 मछलियों का। उन्होंने कहा बस 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 बस, बहुत है, बहुत है, ले आओ। ले आए, पिता की तरफ देखा, धन्यवाद दिया, तोड़ना शुरू किया। अब जॉन देख रहा है। नबी ने बोला एक मैसेज में, जॉन बहुत ध्यान से देख रहा था उस रोटी के तोड़ने को। अब वो 5वीं जब टूटेगी, अब देखेंगे 5 जब टूट गई, जैसी 5वीं टूटी, एक रोटी ग्रो कर गई, फिर तोड़ी, उसमें से ग्रो कर गई। जॉन जब ये देख रहा है, उसका मुंह, यानी कि संभव है, यानी कि संभव है, यानी कि एक तरीका निकल गया इस भीड़ को खिलाने का। मेरे हिसाब से तो असंभव था। आंखों के सामने वहीं को कुछ लेके असंभव को संभव करके दिखा दिया। उन्होंने कहा लो, सबने खाया पेट भर के। रोटी मछली वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खाने के बाद जब सब चले गए, उन्होंने कहा जो टुकड़े बचे हैं उसको बटोरो। 12 टोकरी। उन्होंने कहा प्रभु 12 टोकरी मिले। उन्होंने कहा अब बताओ, अब बताओ, अपने कैंप में तुम्हारा कैंप यह कहता है कि नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे सामने करके दिखा दिया, हो सकता है भाई। अगर खुदा चाहे, जैसे कोई खुदा की ऐसी अभी कोई लीडिंग नहीं है, बात नहीं है ना, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण के तौर पे कि ये मैं इंडियन ऑयल की बिल्डिंग कैनॉट प्लेस की तुम्हें दे रहा हूं, कितने 1000 करोड़ की होगी, जितनी की भी हो यार, हमें इससे क्या लेना है। असंभव है,
हो ही नहीं सकता। वो कहता मेरे सामने आओ, ये लो। डॉक्टर सैम अडेर ने कहा 36 साल से केस चल रहा है। ब्रदर ब्रैनम, आप जिस दर्शन में देखा, यहां आपका दर्शन थोड़ा गलत है भाई ब्रैनम। मैं इस नाम से बोल सकता हूं कि उस पर जहां मुकदमा चल रहा है, उसने कहा 24 घंटे के अंदर। कैसे होगा? यही कारण है, छावनी, इस बेवकूफ छावनी से बाहर निकलो कि असंभव को संभव पाओ। सी अ पैराडॉक्स, एक पैराडॉक्स देखने के लिए you have to go beyond the camp. आपको छावनी के बाहर जाना पड़ेगा। This is called out of the box thinking. इसे कहते हैं बक्से के बाहर सोचना। और टॉपर्स हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स ही होते हैं। भाई थोड़ी फिजिक्स आप तो जानते ही हैं, नहीं भाई तो उसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ही है। कई आईआईटी के बच्चे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत लंबा है सवाल एक करने का, क्योंकि होता मल्टीपल चॉइस ही है या कई चॉइसेस ट्रू हैं तो उसमें टिक मारने। जब तक करेंगे नहीं वो टाइम निकालता है। तो एक सवाल का तरीका पता क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। किसी फॉर्मूले को जब चेक करते हैं, इधर के डायमेंशंस, इधर के डायमेंशन, MLT से कहते हैं हम लोग, मिलाए। अगर डायमेंशंस मैच कर रहे हैं ये ठीक है, अगर डायमेंशंस मैच नहीं कर रहे इट इज रॉन्ग। कई टफ सवाल जिसको करने के लिए 10 मिनट निकलेगा, ये आधे सेकंड में करके निकल जाता है। क्योंकि इस बच्चे ने आम बच्चों की सोच और जो सिखाया गया से बाहर सोचा। खुदावन यहां लाना चाहते हैं आपको और मुझे। इज दिस पॉसिबल? क्या ये संभव है? और ऐसी सिचुएशंस खुदावन कई बार आपके और मेरे सामने लाते हैं। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? एंड देन ही इज चैलेंजिंग यू। और तब वो आपको चुनौती दे रहे। आर यू रेडी टू लीव योर कैंप? क्या तुम तैयार हो अपनी छावनी को छोड़ने के लिए? कैन यू गो बियॉन्ड योर कैंप? क्या तुम अपनी छावनी के बाहर जा सकते हो? Why is it necessary now ये जरूरी अब क्यों है to go in this rapture? कि इस रैप्चर में जाएं, To eat from this altar? कि इस वेदी में से खाएं, To eat from the third pole? तीसरे खिंचाव में से खाएं, To eat from his paradox? उनके अजूबे में से खाएं। You have to get outside the camp. और इस सब के लिए आपको छावनी के बाहर जाना पड़ेगा। अब थियोफिलस भाई सोच सकते हैं, खड़े हुए, तो इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। भाई का कोई कोर्ट केस चल रहा है। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, बैठिए। क्या ये कोर्ट केस कल सेटल हो सकता है? कल सुबह ही? अरे जज ने तारीख दी है, जाने कब की। कहां से होगा? जैसे अभी खैर खुदा के साथ कोई कारण है कि वहां पे काम रुका अनंगपुर में। जिस दिन रजिस्ट्री हुई और रजिस्ट्री के बाद जब वो रजिस्ट्री हाथ में मिली, उस दिन तहसील की छुट्टी थी। छुट्टी के दिन क्या रजिस्ट्री मिलती है? छुट्टी के दिन जाके हम अपनी रजिस्ट्री उठा के ला रहे हैं और तहसीलदार हाथ से दे रहा है, लीजिए। क्या होता है ऐसा? लेकिन ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। आगे भी वहां कुछ अगर होगा तो कुछ ऐसा ही किस्म का होगा। खुदावंद है, जो करने वाले वो प्रभु ही हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट योर लाइफ, अगर मैं आपकी जिंदगी की बात करूं, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन योर लाइफ बहुत तेरी घटनाएं आपके जीवन की which challenge you for a paradox of God. जो कि आपको चुनौती देती है खुदा के अजूबे के लिए। And later you testify, बाद में आप गवाही देंगे, it was God who did it. ये खुदा थे जिन्होंने किया। How did it happen? ये कैसे हुआ? Your reasoning? आपकी तर्क। You thought it's impossible, आपने सोचा यह असंभव है, but it's God who made it possible. लेकिन ये खुदावंद है जिसने इसको संभव बनाया। Can we sing that song? Walk by faith, walk by sight. What's that song? There are two roads. क्या हम उस गीत को गा सकते हैं? दो मार्ग हैं, एक तो
दृष्टि के द्वारा चलना और एक विश्वास के द्वारा चलना। Let me tell you, my brother, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, let's come outside the camp of our reasonings ऐसा हो कि हम अपनी तर्क की छावनी से बाहर निकल जाएं and stop thinking that things are not possible. और ये सोचना छोड़ दे कि चीजें संभव नहीं है। Everything is possible. सब कुछ संभव है, All things. सब कुछ, If thou canst believe. अगर तू विश्वास कर पाए। Let's get outside our camps. आओ हम अपनी छावनी के बाहर चलें। May God really bless you आज खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। while we sing this song. जबकि हम इस गीत को गाते हैं, You can pray in your own way आप अपने तरीके से दुआ कर सकते हैं and worship the Lord. और खुदा की उपासना कर सकते हैं। There are two roads you may take, one by side, one by faith. Take the word of God, or what you see, what you believe is what will be. Set your wings to the winds of faith. You can fly in a higher place. Do not struggle, it's by grace. Set your wings to the winds of faith. What's your need? That's right. What's your cry? What's your mountain? Much too high. Speak the word of God, and by it will move. Or you will fly. Set your wings to the winds of faith. You can fly in a higher place. Do not struggle, it's by grace. Set your wings to the winds of faith. Watch the eagle in the sky. He does not struggle, he does not strive for the power that makes him rise is already in the sky. Set your wings to the winds of faith. You can fly in a higher place. Do not struggle, it's by grace. Set your wings, amen, to the winds of faith. Oh, set your wings to the winds of faith. Set your wings to the winds of faith. If you have some need tonight, अगर आपकी कुछ जरूरत है आज रात्रि, you can just show your hand to the Lord. आप अपने हाथ को प्रभु को दिखा सकते हैं। Our precious Lord Jesus, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, as your tired and weary servant, आपके थके और थके दास के रूप में प्रभु
Yet we are here at your altar. फिर भी हम यहाँ पर आपकी वेदी के सामने हैं। An altar where those in denominations who can't eat, एक ऐसी वेदी जहाँ पर जो डिनोमिनेशन पाए जाते हैं वो खा नहीं सकते, where those who are in the camp of own reasonings cannot eat. जहाँ पे वो लोग जो अपनी तर्क वितर्क की छावनी में पाए जाते नहीं खा सकते। But you are a true God. लेकिन आप सच्चे खुदा हैं, You are a living reality. आप एक जीवित हकीकत हैं। Lord, I pray for these requests. मैं इन निवेदनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Whatever, Lord, is behind that hand. जो कुछ इस हाथ के पीछे है, It could be a healing हो सकता है ये चंगाई हो or salvation for a loved one. या उद्धार एक प्रियजन के लिए। Somebody needs a physical need. कोई है जिसको की भौतिक जरूरत है, Or Lord, somebody with any kind of need. या हो सकता है कोई किसी भी जरूरतमंद हो। My prayer is, Father, मेरी दुआ है पिताजी, may you make it possible. काश आप इसको संभव कर दें। And then, Lord, I pray, और फिर प्रभु मैं दुआ करता हूँ, lift our faith, हमारे विश्वास को उठाएं। as you said, जैसे आपने कहा, come आओ and let us reason together. आओ हम एक साथ बातचीत करें। Give us grace, Father. प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें। And though your sins be like scarlet, चाहे तुम्हारे गुनाह अरगवानी रंग के क्यों ना हो, though your unbelief be like scarlet, चाहे तुम्हारा विश्वास अरगवानी रंग का क्यों ना हो, in that conference, उस बातचीत में I'll remove your unbelief. मैं तुम्हारे विश्वास को हटा दूंगा। I'll pull you out of your camps of reasoning तुम्हारे तर्कों के छावनी के तुम्हें बाहर ले जाऊंगा and pull you to a realm. और तुम्हें खींच के ले जाऊंगा एक ऐसा याम में You're so high like an eagle कि तुम उकाब की तरह ऊंचाइयों पे जा सको, in a world of perfect faith. एक सिद्ध विश्वास के संसार में। Yes, Lord. जी हाँ प्रभु, Make that impossible possible. असंभव को संभव कर दे प्रभु। Lift our faith. हमारे विश्वास को उठाएं। We are weak. हम कमजोर हैं, We are in a state of lot of unbelief, as I see, Father. और जैसे मैं देख पाता हूँ बहुत ज्यादा विश्वास की हालत में है खुदावंद। Our own reasonings catch up with us. हमारी अपनी तर्कें हमें पकड़ लेती हैं। Take us out of that, Father. हमें इससे बाहर ले जाएं पिताजी। Grace, Lord. Give grace, Lord. प्रभु अनुग्रह प्रदान करें And take us to that rapturing grace. और हमें उस उड़ाए जाने वाले अनुग्रह में लेके जाएं And rapture us और हमें यहाँ से उड़ा के ले जाएं to that continuing city उस हमेशा तक रहने वाले नगर में whose builder and maker is God. जिसका बनाने वाला रचने वाला खुदा है। Give us grace, Lord, प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें as we submit ourselves into your hands of grace. जबकि अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं। In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we ask this prayer. प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह हम माफ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। Amen and amen. So बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। All is well. Amen. God bless you. Amen. God bless you.